बेटा, खाना बन गया। मैं भूख से मर रहा हूँ। इतनी जल्दी क्या है? अभी बहुत समय है। गुरुजी, थोड़ा और इंतजार करें। यही है श्री अर्जुन। श्री अर्जुन, श्री अर्जुन, बर्दाश्त नहीं हो रहा। श्री अर्जुन, थोड़ा आराम कर लेते हैं। श्री अर्जुन, यहाँ से मठ कितनी दूर है? कितनी दूर है? अभी बहुत दूर है। मैं अभी आधे पहाड़ पर हूँ। श्री अर्जुन, आपने प्रिया के परिवार से शादी तोड़ दी। क्या माताजी आपको दोष नहीं देंगी? मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। तो आप प्रिया को मुसीबत में नहीं डालना चाहते। मैं बस कुछ और साल जीना चाहता हूँ। क्या ये जरूरी है? श्री अर्जुन, आप दोनों सिर्फ बचपन में ही नहीं, बस अभी अभी मिले थे, है ना? तुम नहीं समझोगे। वह बचपन से ही शैतान है। उससे शादी करना मर जाना बेहतर है। श्री अर्जुन, आप भी ज्यादा चिंता न करें। यह शेफ विक्रम तो ब्लैक ट्रफल फ्राइड राइस बनाते हैं, वह तो कमाल का है। आप थोड़ा तो खा लीजिए। श्री अर्जुन, मठ के गुरुजी खाना बनाने में उस्ताद हैं। बस उन्हें ढूंढ लें। आपका एनोरेक्सिया जरूर ठीक हो जाएगा। अगर नहीं मिले तो भी। गुरुजी, इस साल की पाक कला प्रतियोगिता में बहुत सारे उस्ताद आ रहे हैं। मुझे विश्वास नहीं है कि कोई नहीं होगा जो ठीक न कर सके आपका एनोरेक्सिया। श्री अर्जुन, श्री अर्जुन, अरे, कुत्ता मेज पर चढ़ गया। श्री अर्जुन, आप कुत्ते से कैसे छीन सकते हैं? सच में, मठ का खाना हमेशा बेहतरीन होता है। अभी तो मठ पहुंचे भी नहीं, इतना स्वादिष्ट खाना मिल गया। श्री अर्जुन, मैं आपके लिए चॉपस्टिक्स लाता हूँ। क्या आपको नहीं करना चाहिए था पहले कुत्ते को हटाना? हाँ 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 हाँ, आइए आइए। क्या कर रहे हो? तुम भी खाना चाहते हो? माफ करना, ये सारे व्यंजन अब मेरे हैं। तुम्हें शर्म नहीं आती थोड़ी भी? चोरी से खाना तो ठीक है, और कुत्ते से छीनना। वैसे भी कुत्ता खा चुका है, अब आप नहीं खा सकते। तो आप हमारे श्री अर्जुन को दे दीजिए, खाने दीजिए ना। मेरा मतलब यह नहीं था। क्या आपको पता है ये व्यंजन किसने बनाए? मैं चाहता हूँ 10 करोड़ रुपए महीना देकर उसे नियुक्त करूँ अपने निजी शेफ के रूप में। 10 करोड़? हाँ। रोमांटिक उपन्यास बहुत पढ़ लिए हो। 10 करोड़? तुम तो कुत्ते से खाना छीन रहे थे। तुम दोनों बाहर जाओ, निकल जाओ। तुम देखो तो उसका रवैया कैसा है। लेकिन मुझे अभी अभी खबर मिली कि गुरुजी मठ में नहीं रहते। क्या? तो कहा जाए, गुरुजी को ढूंढने चले। क्या वह पकवान गुरुजी ने बनाया था तभी इतना स्वादिष्ट था? वह महिला जानती होगी। लेकिन छोड़ो, जन्मदिन की पार्टी शुरू होने वाली है। चलो पहले चलते हैं, बाद में उससे मिलेंगे। फिर आएंगे श्री अर्जुन। हे मेजबान, प्रिया। तुम जल्दी से भाग जाओ। क्यों? तुम्हारे गुरुजी ने कहा तुम्हारा खाना खाकर वे आधे घंटे टॉयलेट में बैठे रहे। वापस आकर तुम्हें सबक सिखाएंगे। तुम जल्दी से पहाड़ से नीचे उतर जाओ। नेकी करके कोई फायदा नहीं, घर वापस चलना चाहिए। पिताजी
पिताजी हमारा घर कहाँ है? प्रिया, पिताजी व्यस्त हैं। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा नक्शा देखकर आने को? वापस आना। यह पहाड़ी नक्शा भी ठीक से काम नहीं करता, मुझे समझ नहीं आता। चलो मैं तुम्हें लेने आता हूँ। तुम अभी कहाँ हो? पास में क्या है? आसपास क्या है? बिजली का खंभा। बाहर ही मर जाओ। क्या तुम ऐसे पिता होते हो? चलो छोड़ो, मुझे थोड़ी भूख लगी है। रुको, मैं दुल्हन के परिवार से हूँ। अंदर जाओ, वापस आओ। भाई तू क्यों? वो दुल्हन के परिवार से है। पागल है क्या? ये जन्मदिन की पार्टी है। अरे यार, माँ, आज आप बहुत सुंदर लग रही हैं। कौन तुम्हारी माँ है? क्या हुआ? आप ऐसे नहीं कह सकती कि मैंने शादी नहीं की प्रिया से तो मुझे अपना बेटा नहीं मानेंगी। तुम्हें पता है, तुमने शादी तोड़ दी। प्रिया के परिवार के सामने मुझे सिर उठाने लायक नहीं छोड़ा। मैं प्रिया के परिवार को समझा दूंगा। समझाओगे? कैसे समझाओगे? मैं तुमसे कहती हूँ अर्जुन, तेरी प्रिया की माँ को पता है कि तूने शादी तोड़ी। वह रातों रात देश वापस आ गई। वह खुद आकर तुझसे पूछना चाहती है उसकी बेटी कहाँ है। तुझसे कम है? वैसे भी वह औरत मैं जीवन भर नहीं उससे शादी करूंगा। माँ, मैं और प्रिया वाकई एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। कैसे नहीं बने? हमारा और प्रिया के परिवार का पुराना रिश्ता है। तुम दोनों भी बचपन के दोस्त हो, फिर कैसे नहीं बने? माँ, असल में मैं अर्जुन, आज अगर तूने मुझे कोई ठोस कारण नहीं बताया तो मैं अपना 50वां जन्मदिन नहीं मनाऊंगी। माँ, मैं आपको सच बताता हूँ। असल में मैं अरे, इतनी मेहनत कर रहे हो शादी से बचने के लिए। तो तुम दोनों एक दूसरे को किस करो। मजाक मत करो, इतने लोगों के सामने ठीक नहीं। क्या बुराई है? आज मैं तुम्हें 2 विकल्प देती हूँ, या तो तुम उसे किस करो या प्रिया के घर जाकर माफी मांगो और शादी कर लो। किस करो। तुम यहाँ कैसे? अरे क्या संयोग है, मुझे छोड़ो, तुम लोग जारी रखो। माँ, मैं आपको सच बताता हूँ, असल में आपके पास पहले से बहू है। बहू? कौन? ये तो प्रिया है ना? मैं? श्री अर्जुन, आप ये क्या कर रहे हैं? बीमारी में इधर उधर भागना, यह तो एकदम नकली लग रहा है। माताजी विश्वास नहीं करेंगी। अच्छा, ऐसी बात है तो किसी को मजबूर नहीं करना चाहिए। यह भी ठीक है। मैं इस शादी का विरोध करती हूँ। रिया, मैंने तो तुम्हें विदेश पढ़ने भेजा था ना। अर्जुन, अगर मैं वापस नहीं आती तो तुम किसी और औरत के हाथ लग जाते। मैं विरोध खारिज। ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, लायक लड़का और खूबसूरत लड़की। मैं तू धोखेबाज, क्या विरोध कर रही है? आंटी, मुझे डर है ना अर्जुन कि यह औरत तुम्हें ठग लेगी। नहीं, मैं तो बस एक। सुनो, मैं समझाता हूँ, चलो। मैं कब बन गई तुम्हारी पत्नी? तुम बेहतर होगा कि मुझे एक उचित स्पष्टीकरण दो, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। अपना भुगतान कोड खोलो। भुगतान कोड क्यों चाहिए? मुझे स्पष्टीकरण चाहिए। मुझ पर विश्वास करो, खोलो। वीचैट पर 10 करोड़ रुपए आ गए। यह स्पष्टीकरण ठीक है ना? पति। पति। मैंने सब सुन लिया। अच्छा, मुझे पता था अर्जुन तुम्हें पसंद नहीं करते, तुम जैसी गांव की लड़की को। ध्यान रखना, मैं तुम पर मानहानि का केस कर दूंगी। मैं और मेरे पति बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से। अब मैं जा रही हूँ आंटी के पास तुम्हारा पोल खोलने।
पीछे हटो, मैं संभालती हूँ। मैं आंटी, वो प्यारी। क्या हो रहा है? तुम चिंता मत करो, बस उसे बोरे में डाल रही हूँ, नदी में नहीं फेंक रही। अभी भी विरोध कर रही हो। क्या कर रहे हो? यहाँ इतने सारे लोग हैं। तो कम लोगों पर ठीक है। अर्जुन, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? यह सब कैसे कर सकते हो? आंटी, मैं आपको सच बताती हूँ। यह महिला, अर्जुन ने इसे 10 करोड़ रुपए देकर नकली पत्नी बनाकर लाया है। अरे 10 करोड़ का विवाह उपहार? वह तो काफी नहीं है, 1 अरब रुपया होने चाहिए। नहीं, मेरा मतलब। शुक्रिया माँ। यह सब क्या हो रहा है? आप तो हमेशा अर्जुन और सुश्री सु को साथ लाना चाहती थी। इस महिला के साथ ऐसा क्यों? इतना अच्छा व्यवहार। इस बात का शुक्रिया, अब तो हम एक परिवार हैं। शादी कब होगी? अब चलते हैं। मालिक, 2 विवाह प्रमाण पत्र चाहिए। नहीं नहीं नहीं, इधर आओ। तुम क्या कर रही हो? हमने तो तय किया था ना, नकली शादी। तुम क्या कह रही हो? अर्जुन, तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते। मेरा नाम अर्जुन है, मैं माओ माओ नहीं हूँ। धन्यवाद। मैं तुम्हें बुलाया हूँ नाटक करने के लिए, असली शादी के लिए नहीं, समझी? क्या नकली शादी? अर्जुन, मुझे समझ नहीं आया। समझ नहीं आया। बहाना बना रही हो ना? पैसे वापस दे दो। अरे भाई, तुम थोड़ी बेशर्म हो। तुम मुफ्त में खाना चाहती हो। मैं तुमसे कहती हूँ, तुम्हें नहीं लगा कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ? आज तुम या तो खुद वापस चले जाओ या फिर मेरे पैसे लौटा दो। सपना देखो, माँ ने मुझे 1 अरब रुपए दिए हैं। मैं तुमसे कहती हूँ, तुम्हें यह शादी करनी ही होगी। मैं तुम्हें सच बताता हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे एनोरेक्सिया है। मैं ज्यादा दिन नहीं जी पाऊंगा। बस एनोरेक्सिया ही तो है, बहुत आसान है, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी, पक्का। चलो। मालिक जी, नमस्ते। शादी? आप लोग पक्का शादी करना चाहते हैं? लगता है ये सज्जन बहुत राजी नहीं लग रहे। यह शादी तो होनी ही चाहिए। मैं उससे प्रेग्नेंट हूँ तो इसे जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, आईडी कार्ड दीजिए। मैं भरती हूँ, तुम गलत मत भरना हम्मा। असल में एक बात समझ में नहीं आती, तुम क्यों इतना अनिच्छुक हो प्रिया से शादी करने में? आखिर तुम क्यों प्रिया से शादी नहीं करना चाहते हो? क्योंकि वह एक शैतान है। शैतान? क्या उसके सिर पर सींग है? बस पूछना बंद करो। अर्जुन, ओ बच्चे, मेरा होमवर्क तो फिर तुम्हारी जिम्मेदारी है। हाँ आंटी, यहाँ के सारे स्वादिष्ट केक, हर एक का एक टुकड़ा ले आओ। वह पैसे चुकाएगा। शिक्षक, मेरे मम्मी पापा के पास समय नहीं है। मेरे दादा अभिभावक शिक्षक बैठक में आएंगे। तो तुम्हारे दादा तो काफी जवान हैं। वह जवान नहीं है, वह छोटा है, वह बौना है। घोड़ा बनो। उस दिन से वह महिला शुरू हो गई, गुलाम की तरह हुक्म चलाने लगी, मुझे हुक्म चलाने लगी, मुझे उसका होमवर्क करने के लिए मजबूर करती थी, केक खरीदना, यहाँ तक कि। पति, तुम क्या सोच रहे हो? लगता है तुम थोड़े परेशान लग रहे हो। मैं उस महिला को याद कर रहा हूँ। क्या इतना जरूरी है? बचपन के दोस्त आमतौर पर तो होना चाहिए, बहुत प्यारा होता है ना? मैं बचपन में एक भैया था, वह मुझे छोटे केक देता था और मेरे लिए खाना बनाता था और मेरे लिए अभिभावक शिक्षक बैठक में जाता था। तुम कह रही हो क्या मैं हूँ? तुम क्या कह रहे हो? विवाह प्रमाण पत्र दिखाओ। क्यों दिखाऊं? मेरा विवाह प्रमाण पत्र?
प्रिया की माँ। अर्जुन तुम मेरा इंतजार करो, मेरी बेटी की शादी बर्बाद कर दी, अभी तेरे पास आकर हिसाब करूंगी। क्या हुआ? कुछ नहीं, प्रिया के परिवार वाले इन दिनों आने वाले हैं, तब तुम बेवजह मत उधम मचाना। तो मुझे कुछ करना है। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारे पास कुछ नहीं जो मेरी मदद कर सके, बस तुम मेरा काम मत बिगाड़ना। अच्छा, तुम रहते हो मठ के आधे पहाड़ पर? हाँ। तो क्या तुम गुरुजी को जानती हो? गुरुजी कौन है? कैसा नाम रखा, इतना बेवकूफी का नाम, बकवास। ठीक है, पहले तुझे घर छोड़ देता हूँ। दोपहर में मैं जा रहा हूँ पाक कला प्रतियोगिता में जज के तौर पर, तुम बस घर पर ही चुपचाप रहो। श्रीमती जी नमस्ते। श्रीमती, मालिक शादी कर चुके हैं। क्या? वह बदमाश शादी कर चुका? मेरे साथ खेलने की हिम्मत? पहले काम करो फिर पूछो। अब आओ मेरे साथ अर्जुन के घर चलो। मालिक और मालकिन, घर वापसी पर स्वागत है। आप अंदर नहीं आ रहे। मालकिन, आपको नहीं करना चाहिए। एक आह कहकर फिर बोलना। वहाँ यहाँ बहुत बड़ा है। क्या? क्यों? यहाँ बहुत बड़ा है क्या? अभी मेरे घर से बड़ा नहीं है। वहाँ आपका लिविंग रूम बहुत बड़ा है। तुम पागल हो? तुम क्या कर रहे हो? बेशक पूरा कर रही हूँ तुम्हारा घमंड। आखिर तुम सोचते हो कि मैं हूँ गांव से आई हुई जिसने कुछ नहीं देखा, देहाती। मैंने ऐसा नहीं सोचा। ओहो, श्री अर्जुन, क्या आपको यकीन है कि इस महिला से शादी करेंगे? वह देखने में बहुत गुस्सा दिलाने वाली है। वह प्रिया परिवार की बड़ी बेटी से भी बेहतर है। वाह, आपका बाथरूम बहुत बढ़िया है। इसमें तो टॉयलेट भी हो सकता है। नहीं, श्री अर्जुन, क्या आपको यकीन है? मुझे यकीन है, एक औरत है, कोई भी इंसान उससे बेहतर है। अरे, यह किचन तो कमाल है और ब्लास्ट भी करता है। मैं गंभीर हूँ, मैंने पहली बार देखा ऐसा किचन। तुम्हें क्या हो गया? मैं तो चिंतित हूँ अर्जुन के एनोरेक्सिया के बारे में। विदेश जाकर थोड़ी सी कला सीखी ताकि अर्जुन को खिला सकूं। अब से किचन में मत आया करो, यह बहुत खतरनाक है। बस अपनी अच्छी बहन के साथ किचन उड़ाने का प्लान मत बनाओ। तुम मेरे साथ आओ। कहाँ जा रहे हो? बेडरूम। बेडरूम? अर्जुन, तुम नहीं जा सकते। अर्जुन, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। नहीं। तुम क्या करना चाहती हो? तुम ही बताओ। यह क्या कर रही हो? तुम ही बताओ। मुझे छोड़ो। विरोध मत करो, मैं और उत्साहित हो जाती हूँ। बहुत गर्म है। हिलो मत ना। तुम पागल हो क्या? मुझे छोड़ो। हैंडसम, हिल मत ना, जितना तुम हिलोगे उतना मैं उत्साहित हो जाऊंगी। मेरे अर्जुन। देहाती, बाहर निकल। मेरे अर्जुन को छोड़ो। चुप रहो, यह मेरा पति है, मैं जो चाहूँ वही करूंगी। हार मान लो, तेरी अच्छी बहन तुझे नहीं बचा सकती। तुम क्या करने वाले हो? बेशक ठीक करूंगी तेरा एनोरेक्सिया। मुझे छोड़ो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ एनोरेक्सिया का इलाज ऐसे नहीं होता। ये नूडल्स ले जाओ,
बहुत हुआ, मुझे दोपहर में जाना है, पाक कला प्रतियोगिता में जज बनना है। मैं तुम्हें बता रही हूँ, यह कोई मामूली नूडल्स नहीं है, यह एम देश से आयात है। फुसांग नूडल्स मास्टर का गुप्त नुस्खा ऑस्ट्रेलियाई वाग्यू बीफ का इस्तेमाल हड्डी के शोरबे से बना है, बहुत स्वादिष्ट है। दीदी, इस पैकेट पर तो लिखा है सीफूड नूडल्स। तुम ऐसा ही समझ लो, तेरी अच्छी बहन ने किचन उड़ा दिया तो मैं सिर्फ तुम्हें नूडल्स पका सकती हूँ। सुन, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मुझे छोड़ो। एनोरेक्सिया का इलाज ऐसे नहीं होता। मुझे परवाह नहीं, मैं ऐसे ही करूँगी, तुम खाओ। तुम जो चाहो मैं वही करूँगा। भाई इतना क्या है, बस इतना चाहती हूँ कि तुम एक नूडल खा लो। जैसे मैंने तुम्हें मार डाला हो वैसे क्यों कर रहे हो? सुनो, मैं तुमसे कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हिम्मत है आंखें बंद करने की? नहीं, मैं आंखें नहीं खोल पा रहा हूँ। आंखें नहीं खोल सकते? उम्मीद है कि यह तुम्हारा भ्रम है ना? छोड़ो, आज तुम्हें कुछ अच्छा चखाती हूँ। मेरी खास मिर्च सॉस। अरे तुम क्या कर रही हो? नहीं, मुझे छोड़ो, मैं मिर्च नहीं खाता। तुम मत बोलो, बहुत स्वाद है। बचाओ बचाओ, कोई आओ, बचाओ। चुप, खा लो। ये डेजा वू है। मैं नहीं पीऊंगी। यह बिल्कुल एक ही सांचे से निकला हुआ है। फिर से, यह कब खत्म होगा? अर्जुन, दरवाजा खोलो। अरे ये सच नहीं हो सकता। अरे नहीं हो सकता। यह प्रिया की माँ है, तुम मेरी बात मान लो। तुम क्या कर रहे हो? मुझ पर भरोसा करो, तुम सच नहीं जानना चाहोगे। कैसा सच? तुम क्या कह रहे हो? दरवाजा खोलो, बाहर आओ। समरिन, मेरी बात सुनो। मेरा अर्जुन अब साफ नहीं रहा। अर्जुन, तुम कितने भूखे हो, दिन दहाड़े ही काबू नहीं रहा। बस खत्म करो। आंटी, सब उसके कारण है जो चादर में है, तभी अर्जुन नहीं चाहता प्रिया से शादी करना। अगर मैं अर्जुन को नहीं पा सकी तो तुम भी नहीं पाओगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं देखूंगी यह व्यक्ति कैसा दिखता है जिसने तुम अर्जुन को इतना मोहित कर दिया कि मेरी बेटी को छोड़ दिया। प्रिया की माँ बात वैसी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। बस चुप रहो, मैंने अभी तुमसे हिसाब नहीं लिया। अगर नहीं तुम्हारे अर्जुन के परिवार ने रिश्ते के लिए हाँ कही होती, मेरा प्रिया का परिवार नहीं करता। तुम्हारे अर्जुन के परिवार के लिए 1000 करोड़ का निवेश, अब तुम लोग समझौता तोड़ रहे हो तो वह 1000 करोड़ का निवेश वापस कर दो। अच्छा, उठाओ। जब तुम उठा लोगी तब हमारे अर्जुन के परिवार के बारे में सोचना कि पैसे वापस करने हैं या नहीं। तुम कहोगी या नहीं, मैं भी उठाऊंगी। मैं देखूंगी यह चालाक औरत मेरी बेटी से बेहतर कहाँ है। मेरे लिए उठाओ। बाहर आओ। मुझे मत उठाओ वरना पछताओगे। तुम बाहर आओ। बाहर आओ। आंटी, यही वह व्यक्ति है। प्रिया, क्या? यह है मेरी प्यारी। क्या खांस रही हो? खांसते खांसते मर जाओ। आंटी, क्या आप समर्थन करेंगी एक अनजान मेरा, जो मेरे पति के साथ हूँ, है ना? हाँ हाँ हाँ, आप क्या सपना देख रही हैं? आंटी, समर्थन करेंगी आप? आंटी, इस प्यारी को सबक सिखाना चाहिए, तभी तो बनेगा। ठीक कहा। आप आओ, मारो इसे। आपने गलत व्यक्ति को मारा। गलत नहीं मारा, तुम्हें ही मारा है। आंटी, आपने मुझे क्यों मारा? उसने छीना है आपकी बेटी का मंगेतर। आप उसे नहीं मारती, उल्टा मुझे मार रही है। वे एक दूसरे के लिए बने हैं। तुझे क्या? मुझे तुम जैसी धोखेबाज औरतों से नफरत है। आंटी, आप अपने बारे में नहीं सोचती तो अपनी बेटी के बारे में सोचिए। मैं तो सुश्री सु के लिए न्याय चाहती हूँ। तुझे क्या? मेरी बेटी इसमें खुश है। नहीं आंटी, जब आप आईं तब आप ऐसा नहीं कह रही थीं। आपने कहा था उस प्यारी की खाल उधेड़ दोगी। आपने कहा था उसकी खाल उधेड़ दोगी। क्या मैंने ऐसा कहा? हाँ, मैंने कहा। वह इसलिए कि वेनेक्सिन के आने से पहले मुझे नहीं पता था कि मेरी बहू इतनी अच्छी है। हाँ, मैं पहले मानने को तैयार नहीं थी। कैसी औरत मेरी बेटी को पीछे छोड़ सकती है? जब मैं यहाँ आई और देखा
वह मेरी बेटी जितनी ही अच्छी है। बिल्कुल। क्या यह औरत जादू जानती है? वह कहाँ अच्छी है? बेशक मैं अच्छी हूँ, मेरी भूख अच्छी है, मैं एक बार में 2 लोगों के बराबर खा सकती हूँ। खाने में बड़ी बरकत है। अच्छा है कि तुम्हें खाना पसंद है। जो लोग खाना पसंद करते हैं अपनी सारी ऊर्जा खाने पर लगाते हैं, उनके मन में कोई बुराई नहीं होती। यह भी कोई बात हुई? और मैं तो प्रतिष्ठित कॉलेज से ग्रेजुएट हूँ, क्या मैं उससे कम हूँ? मैं सो सकती हूँ, मैं सुबह तक सो सकती हूँ। इतनी नींद आती है तो सेहत अच्छी होगी। खाना भी अच्छा और नींद भी अच्छी। तो दिमाग और भी साफ होगा। कुछ लोगों की तरह नहीं, एक तरह की चालाकी की महक। और मैं तो चाय समारोह और फूल सजाना जानती हूँ और घुड़सवारी भी कर सकती हूँ। मैं लड़ सकती हूँ और मैं खाना बना सकती हूँ। तू तो सिर्फ किचन उड़ा सकती है। हाँ, एक तरफ वह घर की मेहमाननवाजी कर सकती है, दूसरी तरफ घरेलू हिंसा से बच सकती है। तेरे जैसे बेकार इंसान से तो कहीं बेहतर है। बिल्कुल सही कहा। बहू, अगर अर्जुन तुम्हें परेशान करे तो उसे जमकर मारना। और मैं तो उससे अमीर भी हूँ। नहीं नहीं नहीं, यह बिल्कुल असंभव है। बिल्कुल नामुमकिन। अर्जुन, उसे देखो। तुम नकली शादी क्यों कर रहे हो ऐसी औरत से? मैं भी राजी हूँ। वह सच में बेवकूफ नहीं है कि तुझसे असली शादी करे। नहीं, मैं तो बकवास कर रही थी। मैं और मेरे पति सच्चे दिल से एक दूसरे से प्यार करते हैं। अर्जुन, उसे देखो। रिया, बहुत हुआ। मैंने तुम्हारे लिए हवाई जहाज का टिकट बुक किया है। तुम जल्दी से विदेश चली जाओ। श्री अर्जुन, मैं तुम्हें नहीं कह रही, पर तुम शादीशुदा हो, अब तुम्हें लिहाज रखना चाहिए। कोई भी बेकार लोगों को घर मत लाओ। प्रिया की माँ, रिया के पिता मेरे पिता को बचाने के लिए मर गए थे, इसलिए मैंने उसे बचपन से अपनी बहन की तरह रखा है। हम दोनों के बीच कोई रोमांटिक रिश्ता नहीं है। आप निश्चिंत रहें, प्रिया की माँ। अब से ध्यान रखना, समझे? तुम बस उस पर बहुत ज्यादा मेहरबान हो। यह ठीक नहीं है, तो किसी और का समय मत बर्बाद करो, समझे? मैं समझ गया, प्रिया की माँ। अच्छा समधिन, बच्चों को परेशान मत करो। चलो बाहर जाकर बात करते हैं। नहीं, मैं चलती हूँ। मैं आप दोनों को 100 साल तक साथ रहने की दुआ देती हूँ। जल्दी से मुझे एक पोता दो। क्या तुम प्रिया की माँ को जानती हो? क्या तुम प्रिया की माँ को जानती हो? ऐसा कैसे हो सकता है? तो वह तुम्हारा इतना पक्ष क्यों लेती है? कौन जानता है, पता नहीं, हो सकता है। हो सकता है मैं सच में उसकी बेटी हूँ। नामुमकिन है। प्रिया का परिवार तो बहुत अमीर है। प्रिया बड़े परिवार की बेटी तुम्हारी तरह लालची नहीं हो सकती। जो बात समझ में न आई तो मत सोचो। नहीं नहीं नहीं, तुम अब भी नूडल्स खा रही हो? बिल्कुल खाऊंगी। ये नूडल्स तो बेकार हो गए हैं। ये कैसे खाए जाते हैं? तुम तो बहुत नखरेबाज हो। ठीक है, चलो तुम्हारे लिए और मिर्च डाल देती हूँ। मैंने कहा था मुझे मिर्च नहीं चाहिए, तुमने सुना नहीं? तुम्हें आदत हो जाएगी बाद में। आओ मुंह खोलो। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। खा लो। अर्जुन, तुझे क्या हो गया? तू लाल क्यों हो गया? अर्जुन, जल्दी से जागो। अर्जुन, हिम्मत रखो, मैं किसी को बुला कर लाती हूँ तुझे बचाने। माँ, क्या हुआ इतनी हड़बड़ी में? कुछ बुरा हो गया। मुझे नहीं पता। अर्जुन मिर्च नहीं खा सकता। मैं समझी कितनी बड़ी बात है। कुछ नहीं हुआ। अगली बार याद रखना, वो कुत्ता, उसे मिर्च नहीं खानी चाहिए। माँ, अर्जुन कुत्ता नहीं है। अर्जुन आपका बेटा है। वह अभी बेहोश हो गया है। मेरा बेटा, माँ आ गई। अरे जल्दी करो। बेटा ठीक तो हो? ठीक हूँ माँ, बस मिर्च लग गई। सच में चिंता नहीं छोड़ती। मिर्च नहीं खा सकता, खुद नहीं पता? तुम नहीं देख पाए कि मुझे मजबूर किया गया? गलती पता है ना? तो मैं नहीं भला चाह कर बुरा किया।
बस करो, मेरी बहू भी तो अनजाने में। तुम ठीक हो ना? अरे सुनो, वो पाक कला प्रतियोगिता अब देर होने वाली है, जल्दी करो। वो पाक कला प्रतियोगिता आखिर है क्या? पाक कला समूह हर 2 साल में एक बार होता है। पाक कला प्रतियोगिता देश भर के मशहूर शेफ को बुलाते हैं। हर बार इस प्रतियोगिता में हमारे श्री अर्जुन जज बनकर जाते हैं। तुम यह क्यों पूछ रही हो? तुम्हें खाना बनाना नहीं आता। किसने कहा मुझे नहीं आता? अगर तुम ऐसे कहोगी तो मैं जरूर जाऊंगी उस पाक कला प्रतियोगिता में। दीदी, उस पाक कला प्रतियोगिता में सिर्फ देश के मशहूर शेफ को बुलाते हैं। वे तुम्हें नहीं देंगे निमंत्रण पत्र। अर्जुन, मेरी बहू से ऐसे बात कर रहे हो? मैं सच बोल रहा हूँ, वे नहीं देंगे उसे निमंत्रण पत्र। किसने कहा मेरे पास निमंत्रण पत्र नहीं है? अगर मैं जाना चाहूँ तो आयोजक पल भर में निमंत्रण पत्र मेरे हाथ में दे देंगे। वे तुम्हें निमंत्रण पत्र क्यों देंगे? ताकि तुम वहाँ नूडल्स बनाओ या मिर्च सॉस बनाओ। तुम घर पर रहो, मुझे मुसीबत में मत डालो, ठीक है ना? बस जल्दी करो। ठीक है। हेलो, मैं गुरुजी, मुझे उस पाक कला प्रतियोगिता में शामिल होना है। अर्जुन, तुम मेरा इंतजार करना। दर्शकों, बहुप्रतीक्षित 13वीं पाक कला प्रतियोगिता आधिकारिक रूप से शुरू होती है। अब मैं आप सभी के लिए लाइव कमेंट्री करूंगा। हमारे पहले प्रतिभागी हैं मिशेलिन मुख्य खाद्य समीक्षक सुनीता। दूसरे नंबर पर हमारे पिछले संस्करण के पाक कला प्रतियोगिता के विजेता अमित। तीसरे स्थान पर हमारी उभरती खाद्य समीक्षक सुश्री रिया। अंत में भव्य रूप से आ रहे हैं हमारे अर्जुन समूह के श्री अर्जुन। तुम यहाँ कैसे आई? अर्जुन, मैं तो सोच रही थी थोड़ा और सीख लूं, जल्दी से अर्जुन के लिए अपना योगदान दे सकूं ना। तो तुम अच्छे से सीखो और कुछ मत सोचना। श्री अर्जुन गुरुजी यहाँ आ रहे हैं। खबर सही है, गुरुजी भी इस प्रतियोगिता में भाग लेने आ रहे हैं। पाक कला प्रतियोगिता। इस बार की खबर बिल्कुल सही है। बहुत अच्छा है अर्जुन, तुम्हारा एनोरेक्सिया ठीक हो जाएगा। उम्मीद है ऐसा ही हो। इस बार पाक कला प्रतियोगिता के निर्णायक पहले की तरह 4 निर्णायक ही हैं। कहते हैं 4, असल में सिर्फ 3 है। श्री अर्जुन का हर बार का स्कोर 0 रहता है। वह बहुत नखरे करता है। नखरे नहीं, मैंने सुना है श्री अर्जुन को एनोरेक्सिया है। तुम कहती हो कि एनोरेक्सिया वाले को कोई बना सकता है जो उसे पसंद आए? बिल्कुल नहीं। अब हम आमंत्रित करते हैं सभी प्रतियोगी मंच पर आए। चलिए हम आमंत्रित करते हैं सभी प्रतियोगियों को मंच पर। तो पहले प्रवेश कर रहे हैं 4 दिशाओं के 4 महान शेफ के प्रतिनिधि शेफ संजय, जो सागरपुर के सबसे प्रसिद्ध है। हांगझोउ व्यंजन के मास्टर, जिनके पास मिशेलिन 4 सितारा शेफ की क्षमता है। उनकी वेस्ट लेक विनेगर फिश और लॉन्गजिंग झींगा बेमिसाल है। ये शेफ संजय वे तो हमारे सागरपुर के सबसे बेहतरीन शेफ हैं। पहले ही प्रतियोगी के रूप में इतने बड़े नाम का आना बहुत उत्सुक हूँ। अगले प्रतियोगी के बारे में क्या? हे भगवान, दूसरे प्रतियोगी वो तो मिशेलिन 5 सितारा शेफ हैं, अनुभवी शेफ विक्रम। उनका उपनाम हड्डी काटने वाला चाकू है। उनका निपुण चाकू कौशल अजेय है। हे भगवान, यह तो श्री विक्रम है। मुझे नहीं लगा था कि मैं इस जन्म में देख पाऊंगा शेफ विक्रम को खाना बनाते। ये तो शेफ विक्रम है माँ। मैं कितना आगे बढ़ गया हूँ, मैंने देख लिया जीवित शेफ विक्रम को। पता नहीं था कि श्री विक्रम भी आएंगे। लगता है इस बार मेरा कोई मौका नहीं है। यह तो बहुत बड़ा सरप्राइज है। क्या और भी सरप्राइज हो सकता है? कितना भव्य आयोजन है। 4 महान शेफ के प्रतिनिधि और अनुभवी शेफ एक ही मंच पर प्रतिस्पर्धा। लेकिन अफसोस, नए शेफ को नहीं देखा राहुल का। चलिए अगले को देखते हैं। प्रतियोगी है। अगले प्रतियोगी का नाम नहीं लिखा। वह एक नकाबपोश शेफ है।
वह कौन है? चेहरा क्यों ढका हुआ है? बिल्कुल ध्यान खींचने की कोशिश है। मैंने सुना है कि गुरुजी हमेशा कम प्रोफाइल रखते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि वह स्वयं गुरुजी हैं? लगता है यह नकाबपोश प्रतियोगी काफी सामान्य है। चलिए देखते हैं अगले प्रतियोगी को। अगले प्रतियोगी है अर्जुन के घर की मालकिन रिया की असली माँ। अर्जुन, तुम कैसे उसे शामिल कर लिया? वह कैसे घुस गई? अर्जुन, उसे देखो ना, यह मुझसे बदला ले रही है। मैं उसे नहीं संभाल सकता। अगर तुम में काबिलियत है तो संभालो। हिम्मत है मुझसे पंगा लेने की? मैं तुम्हें कभी नहीं चैन से नहीं रहने दूंगी। यह क्या हो रहा है? अर्जुन की मालकिन भी प्रतियोगिता में आ गई। यह तो बकवास है। बिल्कुल बेतुका, जिसका कोई नाम नहीं उसका क्या हक है पाक कला प्रतियोगिता में भाग लेने का? दीदी कहाँ है? कहीं ऐसा तो नहीं डर के मारे नहीं आ रही? इसने कहा मैं नहीं आ सकती। यह बेगम आ गई। क्या गलती है श्रीमती अर्जुन? क्या तुम गलत सेट पर आ गई? तुम यहाँ क्यों आई? तुम्हें खाना बनाना भी नहीं आता। तुम जल्दी वापस जाओ। क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? तुम शरारत मत करो, ठीक है? ये प्रतियोगिता का स्थान है, ये तुम्हारे लिए नहीं शरारत करने की जगह। तो जाओ और आयोजकों से कहो, आखिरकार मैं ही आयोजक हूँ, मुझे खुद बुलाया गया है। राजकुमारी, शरारत मत करो। मुझे परवाह नहीं कि तुम कैसे अंदर आई। तुम जल्दी से वापस जाओ। सॉरी, लगता है रिटायर होने का टाइम भी नहीं बचा है। छोड़ो, खत्म करो। हालांकि इस बार की पाक कला प्रतियोगिता कुछ अनपेक्षित रही, लेकिन आप लोग इन बातों पर ध्यान न दें। इस बार की पाक कला प्रतियोगिता कह सकते हैं कि प्रतिभाओं का जमावड़ा है, चैंपियनों का जमावड़ा है। पुरस्कार राशि तो 1 खरब रुपए तक पहुंच गई है। बातें कम करते हैं, चलिए शुरू करते हैं पहले राउंड से। चैंपियनों की लड़ाई। चैंपियनों की लड़ाई में हम चुनेंगे एक ऐसे शेफ को जिसने सबसे ज्यादा अंक पाए हों। वह अगले राउंड का चैंपियन बनेगा। तो इस बार का चैंपियन कौन बनेगा? चलिए देखते हैं। तो इस बार का चैंपियन किसके हाथ लगेगा? चलिए देखते हैं। बहुत खुशबू है। गुरु जैन का लॉन्गजिंग चाय महक रही है। सूंघना भी एक मजा है। आज पता चला क्या होता है, दूर तक खुशबू फैलना। बेहतरीन, वाकई बेहतरीन। जैसा कि सब जानते हैं, 4 महान शेफ में से एक संजय सिर्फ पाक कला में ही नहीं शानदार उपलब्धियां हैं, साथ ही वह एक चाय कला गुरु भी हैं और उनकी खास डिश लॉन्गजिंग झींगा ही चाय और पाक कला में महारत का सबसे बड़ा सबूत है। अब आइए देखते हैं मालकिन क्या कर रही हैं। थोड़ा कम नमक है। अरे, मालकिन हमला कर रही हैं दूसरे प्रतियोगियों के साइड डिश पर। तू क्या कर रही है? मुझे भूख लगी है। यह प्रतियोगिता है, तू मानेगी या नहीं? मैं तुझे सीधे बाहर कर दूंगा। तो तू मानेगा या नहीं? मैं तुझसे तलाक ले लूंगी, फिर तू उससे शादी कर ले। सो बड़ी बेटी। तू? चलो छोड़ो, उसे खाने दे। सुना नहीं, राजा को जल्दी नहीं। तुझे क्यों जल्दी? तू बाहर निकले तो यह मत कहना कि तू श्रीमती अर्जुन है। मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता। चिंता मत कर, मुझ पर भरोसा कर। मेरा खाना बहुत अच्छा है। यह क्या है? मजाक है क्या? क्या? अर्जुन, जल्दी देखो। हे भगवान, यह कैसे संभव है? क्या यह वही है जो लंबे समय से खो गया था? स्वर्गीय उड़ान। हे भगवान, यह इस मछली की तो सिर्फ हड्डियां बची हैं।
फिर भी हिल कैसे रही है? क्या मैं सपना देख रहा हूँ? ये कैसे हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि गुरु विक्रम की चाकूबाजी इतनी तेज है कि मछली भी पता नहीं चलता कि वह मर चुकी है। बहुत चौंकाने वाला है। यह कितना अद्भुत चाकूबाजी है। यह तो चमत्कार है। मैं विक्रम का बनाया साशिमी, वह बिल्कुल दुनिया में सबसे ताजा है, और साथ में मेरी आधी जिंदगी लगी विकसित किया हुआ विशेष डिप, और कौन मेरी बराबरी कर सकता है? तो मुझे खाना है। तू क्या कर रही है? बकवास मत करो। इसे यहाँ लाओ। यह तुम्हारे लिए नहीं है। श्री विक्रम जी, सच में आपकी कला अभी भी जवान है, लेकिन बस इतना ही है। तुम आखिर हो कौन? बकवास मत करो। क्या इस बूढ़े को मौका मिल सकता है आपका असली चेहरा देखने का? छोटे, तू छिप रहा है, असली चेहरा दिखाने की हिम्मत नहीं है। तू कौन होता है शेफ विक्रम के बारे में बोलने वाला? बस मेरी इस ड्रैगन और फीनिक्स का मिलन की वजह से। अरे बाप रे, बहुत खुशबू आ रही है। यह कैसी खुशबू है? मुझे एक निवाला खाने दो। बस एक निवाला मिल जाए तो मैं कुछ भी करूं। एक अरे वाह, मैं क्या देख रहा हूँ? यह किस स्तर की कला है? इसने तो इतनी अजीब घटना को जन्म दिया। श्री विक्रम जी, यह वही मशहूर ड्रैगन और फीनिक्स का मिलन है। वह आखिर है कौन? इतनी खुशबू, इतनी तेज खुशबू, इतने सालों से खाद्य समीक्षक हूँ, पहली बार देख रही हूँ। यह स्वाद जैसे किसी स्वर्ग में हूँ। बहुत खुशबू आ रही है। मुझे बहुत खाने का मन है। श्री अर्जुन सूंघिए नहीं हो सकता। इससे भी श्री अर्जुन को भूख नहीं लगी। श्री अर्जुन, आप क्या सोच रहे हैं? यह अर्जुन बदमाश, उसने कहा मुझे खाना नहीं आता। देखती हूँ तुझे और तीखा डालूं। मैं सोच रहा हूँ, क्या सच में उसका बनाया खाना खाऊं? श्री अर्जुन, मुझे एक बुरा एहसास हो रहा है। क्या उसके लिए एहसास की जरूरत है? दर्शकों, इस बार की पाक कला प्रतियोगिता देखकर मैं बहुत उत्साहित हो गया हूँ। तो 1 खरब रुपए का पुरस्कार तो यह किसको मिलेगा? आइए हम इंतजार करते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चाय की खुशबू आ रही है। आपने बारिश से पहले की लोंगजिंग चाय का इस्तेमाल किया है ना? जी हाँ, सही कहा शिक्षक रिया, मेरी सामग्री सबसे अच्छी है। केवल उच्च कोटि की बारिश से पहले की लोंगजिंग चाय के साथ उत्तम हांगझाओ झील की नदी झींगा तेज आंच पर भूनने की विधि से चाय की खुशबू को झींगा के मांस में मिला दिया गया है। यह चाकू कौशल सच में हड्डी काटने वाला चाकू है विक्रम जी। यह मछली के टुकड़े बिल्कुल साफ और चमकदार हैं, इतने पतले की पंख जैसे। श्री विक्रम का चाकू कौशल मछली के टुकड़ों का स्वाद अपने चरम पर पहुंचा दिया है, लेकिन सिर्फ चाकू कौशल से मछली को इतना स्वादिष्ट बनाने के लिए काफी नहीं है। इतना स्वादिष्ट बड़ा रहस्य इस डिप में छिपा है। इस डिप का स्वाद भी अजीब है। यह न सिर्फ छुपाता है कच्ची मछली की बदबू, बल्कि इसका स्वाद चरम तक ले जाता है। यह स्वाद अद्भुत स्वाद है। यह स्वाद गाढ़ा शोरबा, मुंह में स्वाद बच जाता है। बहुत स्वादिष्ट। मैं भी एक शेफ हूं, मुझे एक निष्पक्ष बात कहनी है। यह डिश परफेक्ट है। मैं अमित हार मानता हूं। लगता है इस प्रतियोगिता में प्रतियोगियों का स्तर पहुंच गया है। पूर्णता तक ये तीनों डिश जजों को बहुत संतुष्ट लग रहे हैं।
अब बस आखिरी एक प्रतियोगी का डिश तैयार नहीं हुआ है। अब हम अपना ध्यान वह क्या बकवास है। ये हे भगवान, ये तो अजीब खाना है। कुत्ते भी नहीं खाएंगे। खुला षड्यंत्र है, अगर नहीं खाया तो हार नहीं मानी जा सकती। श्रीमती अर्जुन सच में ऊंची है। ऐसी चीज कौन खाएगा? तेरे अर्जुन खाएंगे। अर्जुन जज कृपया चखिए। सपना देखो। अर्जुन, तुम बिल्कुल मत खाना, उसने जो बनाया है खाने से समस्या होगी। तुम निजी दुश्मनी निकाल रही हो। क्या यह स्पष्ट नहीं है? मैं नहीं खाऊंगा। नहीं खाओगे तो हम तलाक ले लेंगे। तुम मुझसे तलाक लेना चाहती हो? अच्छी तरह सोच लो, मैं तुमसे तलाक ले रही हूँ। तुम्हें उससे शादी करनी पड़ेगी रिया, बड़े परिवार की बेटी से। एक सीमा होती है। रवि, श्री अर्जुन, आप तलाक लेना चाहते हैं? अच्छी तरह सोच लिया। अर्जुन, आखिरकार तुमने फैसला कर लिया, उस देहाती को छोड़ दिया। कागज और कलम लाओ, मुझे वसीयत लिखनी है। क्या? क्या ऐसा ही होना चाहिए? अर्जुन, मत खाओ, सच में मर जाओगे। मैं? पापा के बड़े जूते को डाल दूं, क्या स्वादिष्ट होगा? नहीं, मुझे जूते नहीं खाने। पानी उबल गया, अब इसे चूहे को खिलाना चाहिए। बचाओ, मुझे जूते नहीं खाने। नहीं, बचाओ, मुझे जूते नहीं खाने। नहीं, मुझे खाना ही है। मुझे कम मत समझो। प्रिया, मैं मर भी जाऊं, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। मुझसे ना शादी करने के लिए मेहनत करो पति। मैं प्रिया से कभी शादी नहीं करूंगा। यह है स्वाद। यह तुम हो? प्रिया, मैं तुमसे लड़ूंगा। यह है स्वाद। यह स्वाद तो बिल्कुल बेजोड़ है। यह बहुत स्वादिष्ट है। मैंने पहले ही तुमसे कहा था ना, मेरी पाक कला वाकई बहुत अच्छी है। यही है सच्चे प्यार की ताकत। क्या यह तो ऐसा है जो घृणित चीज है। अपनी पत्नी से तलाक न लेने के लिए श्री अर्जुन ने पी लिया। उसने सच में खा लिया। एक तरह से श्री अर्जुन सच में अच्छे आदमी हैं, अपनी पत्नी के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। श्री अर्जुन, तुम अभिनय मत करो, मुझे देखकर दुख होता है।
आप लोग बहुत बदतमीज हैं। क्या यह संभव है? यह वाकई स्वादिष्ट है। बहुत स्वादिष्ट। दुनिया में ऐसा क्या स्वादिष्ट भोजन। बिल्कुल सही कहा। पहले ड्रैगन और फीनिक्स का मिलन ने मुझे पहले ही प्रभावित कर दिया था। नहीं सोचा था कि यह स्वर्ग का चुंबन, यह इसकी तुलना ही नहीं हो सकती। देखिए, हालांकि यह डिश दिखने में बहुत बदसूरत है, लेकिन स्वाद कसैला, खट्टा, मीठा, कड़वा, तीखा सब एक साथ मिल गए हैं। न केवल एक दूसरे का विरोध नहीं किया, बल्कि सबने अपनी अपनी शान दिखाई। एक शब्द में, कमाल। यह कैसे हो सकता है? वह गांव की महिला कैसे बना सकती है इतना स्वादिष्ट भोजन? हे भगवान, नहीं सोचा था कि सबसे ज्यादा रेटिंग श्रीमती अर्जुन की इस स्वर्ग का चुंबन को मिली। नहीं सोचा था। श्रीमती अर्जुन तो दिखावटी कमजोर हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि वे पाक कला प्रतियोगिता में भाग ले सकती हैं। मुझे उत्सुकता हो रही है कि यह स्वर्ग का चुंबन कैसा लगता होगा। एक बार खाने का मन कर रहा है। अब शुरू होता है रेटिंग राउंड। सभी प्रतियोगियों का अंतिम स्कोर कितना होगा? कृपया बड़ी स्क्रीन देखिए। अब स्कोरिंग राउंड शुरू होता है। सभी प्रतियोगियों के अंतिम अंक आखिर कितने हैं? बड़ी स्क्रीन देखें। संजय 25 अंक, विक्रम 28 अंक, राहुल 29 अंक, श्रीमती अर्जुन 30 अंक। आइए हम बधाई हो, इस बार पाक कला प्रतियोगिता के विजेता का जन्म हुआ। वह है श्रीमती अर्जुन। तीस अंक। वाह, कमाल है। मुझे आपत्ति है। यह कैसे हो सकता है? मैंने तो स्पष्ट रूप से उसे 0 अंक दिए थे। वह फिर भी चैंपियन कैसे हो सकती है? तुम्हें पता नहीं है, जब श्री अर्जुन पहले आते थे हमेशा 0 अंक देते थे, सिवाय इस स्वर्ग का चुंबन के। बाकी सब व्यंजन वह जबरदस्ती निगल लेते थे। ऐसा काम करके और बोलने में शर्म नहीं आती? मुझे भी आपत्ति है। मुझे शक है कि यहाँ धांधली है। उसने जो बनाया वो क्या था? वो स्वर्ग का चुंबन क्या? देखने से ही लगता है खाने लायक नहीं। वह चैंपियन कैसे हो सकती है? स्वाद कैसा है? खुद चक्कर देखो तो पता चल जाएगा। मैं नहीं चखूंगा। मैं और कुछ साल जीना चाहता हूँ। शेफ संजय, कम बोलो। श्री विक्रम, वह क्या उसने धोखाधड़ी की है? कल की प्रतियोगिता में सब साफ हो जाएगा। क्या इसमें झूठ हो सकता है? ठीक है, अगर तुम में सच्ची प्रतिभा है तो कल प्रतियोगिता में मिलते हैं। श्रीमती कहाँ है? मुझे नहीं पता, गायब हो गया। छोड़ो, इतनी बड़ी है, खो नहीं सकती। तुम कुछ उपहार ले लो। मेरे साथ प्रिया के परिवार चलो। श्री अर्जुन, तुम प्रिया के परिवार जाने की हिम्मत कैसे कर रहे हो? क्या तुम प्रिया से मिलने से नहीं डरते? मिल जाना भेड़। मुझे वह नाम मत बताओ। माफ कीजिए। आखिरकार इतने सालों के व्यापारिक साझेदार हैं, चाहे दोस्ती के नाते या व्यापार के नाते। खुद जाकर माफी मांगनी चाहिए। श्री अर्जुन सैकड़ों करोड़ के सौदे पर बात करते समय इतना नर्वस नहीं हुए थे। श्री अर्जुन, मुझे करने दीजिए। मत हिलो। अगर हिला तो नौकरी से निकाल दूंगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो श्री अर्जुन आप खुद आए। आप तो व्यापार की जंग में धूम मचाने वाले अर्जुन हैं। बस फिर से मिलना एक राक्षसी से मिलना है, इसमें क्या मुश्किल है? नहीं, मैं नहीं कर सकता। बस एक दरवाजा है, मैं तुमसे लड़ दूंगा। मालकिन, तुम यहाँ कैसे? मुझे साफ साफ समझाओ, ये क्या हो रहा है? समझाने का टाइम नहीं है, तुम जाओ। मालकिन। पति, तुम्हारा हाथ ठीक है? पत्नी,
मेरा हाथ ठीक है। श्री अर्जुन तो ठीक है ही, मेरा हाथ दब गया। देखिए देखिए कितना दब गया। माफ करना, अपने श्री अर्जुन से सैलरी बढ़वा लो। सच में? धन्यवाद श्री अर्जुन, धन्यवाद श्रीमती। अर्जुन आ गए। प्रिया की माँ, वह आपके घर कैसे? वह मेरी नौकरानी। हाँ, मैं उनके घर काम करती हूँ। नौकरी? क्यों? क्योंकि बचपन से बदकिस्मत हूँ। घर की हालत भी ठीक नहीं थी, तो मजबूरन अमीरों के घर नौकरानी बनना पड़ा, मेहनताना कमाने के लिए। 1 अरब की जायदाद वाली गरीब। तो आखिरी दिन की ड्यूटी ठीक से करनी है ना। आखिरी दिन ही तो है, पूरी जिम्मेदारी से। प्रिया की माँ, थोड़ा सा तोहफा लाया हूँ, थोड़ी सी चीज है। ये बच्चा आए तो सही, गिफ्ट लाने की क्या जरूरत थी? देखो क्या लाए हैं, ये सब मेरी पसंद की चीजें हैं। यह तो नहीं, बहुत अच्छा। तुम्हें क्या लगता है? असल में ये अमीर लोग खाने से पहले किसी को जहर चखना पड़ता है। मैं वही जहर चखने वाली हूँ। लो। ठीक है, गिफ्ट बॉक्स तो खुल गए हैं। सब यूं खड़े मत रहो, अंदर आकर बैठो। प्रिया की माँ, क्या प्रिया यहाँ है? वह है या नहीं? वह हर जगह है, किसी भी ऐसी जगह जहाँ तुम सोच भी नहीं सकते। हर जगह। दर्शन, यह दर्शन ही है। श्री अर्जुन, मुझे मत देखो, मुझे समझ नहीं आता। अर्जुन, तुमने बहुत दिनों से हमारे घर नहीं आए। बचपन में तुम और प्रिया अक्सर हमारे घर खेलने आते थे। यह घर तुम्हारी बहुत सारी यादें हैं ना? हाँ। ठीक है, सब यूं खड़े मत रहो, अंदर आकर बैठो। चलो चलो। सब बैठ जाओ। अर्जुन, तुम्हें किसने बैठने को कहा? अर्जुन, तुम्हें क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है क्या? अर्जुन, मुझे घोड़े पर बैठना है। अर्जुन, मेरा होमवर्क जल्दी कर दो। तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं, बस जादुई आवाजें गूंज रही हैं। प्रिया, खाना तैयार है या नहीं? श्री अर्जुन। बच गए, बच गए। क्या कर रहे हो? बहुत महंगा है। श्री अर्जुन। प्रिया, खाना तैयार है क्या? प्रिया, प्रिया। अर्जुन, ये लड़का यहाँ कैसे? प्रिया, मुझे अच्छे से समझाओ। यह क्या स्थिति है? यह तो ठगी है। यह अंकल वो। रवि, तुम्हारा हाथ कैसा है? प्रिया जी, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद। कुछ दिन आराम करूंगा, ठीक हो जाएगा। मैं कह रही थी दूसरा हाथ। प्रिया, मैंने कुछ नहीं देखा। अच्छा है, अच्छा है। श्री अर्जुन, अपनी किस्मत खुद संभालो। प्रिया, प्रिया जी, मुझे क्या हो गया? प्रिया, प्रिया जी कहाँ है? कुछ नहीं प्रिया जी, तुमने गलत सुना। चुप रहो, डरो मत। ठीक है, दूर नहीं, बिल्कुल पास है। श्री अर्जुन। अर्जुन, आप ठीक समय पर जागे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, प्रिया कहाँ है? प्रिया के पिताजी, आप और मत कहिए।
मैं प्रिया जी के लायक नहीं हूँ। शादी का मामला यहीं खत्म। अच्छा तो ये बात है अर्जुन, तुम कहो तो खत्म। असल में मुझे पहले से कोई पसंद है। क्या? किसकी लड़की? मेरी बेटी से अच्छी कौन हो सकती है? वही। क्या? प्रिया के पिताजी, हम सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं, कृपया हमें आशीर्वाद दें। आप कह रहे हैं कि वह? प्रिया के पिताजी, हम सच्चा प्यार करते हैं, कृपया हमें मंजूर कर लीजिए। तुम उसे नहीं जानते। मैं? हम शादी कर चुके हैं, मैं उसे कैसे नहीं जान सकती? तुम क्या कर रही हो? यह सब क्या हो रहा है? कोई मुझे समझाए। समझाने की जरूरत नहीं, आपको बस याद रखना है मैं आपकी नौकरानी हूँ, बस। हालांकि मुझे पूरी तरह समझ नहीं आया, लेकिन अगर तुम मेरी नौकरानी हो तो स्थिति बिल्कुल अलग हो जाती है। तुम थोड़ा कम बोलो। प्रिया के पिताजी, पूरी बात यह है, पैसे का मामला हम अर्जुन समूह खुद संभाल लेंगे। आपसे उम्मीद है अपना पैसा ना निकालें। हम सब एक परिवार हैं। क्या निवेश वापस लेना? क्या मैंने कहा था कि निवेश वापस लूंगा? आपने अभी नहीं कहा था कि निवेश वापस लोगे? अभी अभी की बात है, अब की बात है। मैं न सिर्फ निवेश वापस नहीं लूंगा, बल्कि मैं तुम्हारे अर्जुन समूह को 10 खरब रुपए का अतिरिक्त निवेश दूंगा। क्या? तो आपको कोई आपत्ति नहीं है कि मैं शादी तोड़ दूं? क्या फर्क पड़ता है? तुम और हमारी नौकरानी साथ हो गए, मुझे बहुत खुशी है। बस हमारी इस नौकरानी का स्वभाव थोड़ा पेचीदा है, आगे से तुम्हें सहना पड़ेगा। क्या? कोई समस्या है? नहीं नहीं नहीं। अर्जुन, चलो टेबल पर बैठो, थोड़ी देर में खाना तैयार हो जाएगा, मेरे साथ कुछ पी लो। प्रिया के पिताजी, मुझे एनोरेक्सिया है, मैं खाना नहीं खाऊंगा, शराब आपके साथ पी सकता हूँ। तो खाना कब मिलेगा? मुझे बहुत भूख लगी है। तुम जाओ और झाड़ू लगाओ। मैं झाड़ू लगाऊं? वरना क्या तुम नौकरानी नहीं हो? जल्दी जाओ, जल्दी। अर्जुन, आगे से व्यापार में अगर कुछ समझ ना आए, यह चीज भी काम नहीं आ रही, तो तुम अंकल से पूछ लेना, समझे? प्लग लगाओ रानी। अर्जुन, ठीक है प्रिया के पिताजी, आप चिंता मत करो। कोई बात नहीं, अब परवाह नहीं, मुझे भूख लगी है। दीदी, तुम क्या कर रही हो? क्या यह तुम्हारा अपना घर है? क्या हुआ अर्जुन? कुछ नहीं, कुछ नहीं। खाना तैयार है। अर्जुन, आंटी का हुनर चखोगे नहीं? आंटी, मैं। मुझे माफ करना, आंटी भूल गई। आओ आओ, खाओ खाओ। चखो मेरा बनाया हुआ। क्या देख रहे हो, खाओ ना। वाह, स्वादिष्ट है। मैंने कहा था ना, मेरा खाना बनाने का हुनर सच में कमाल है। ठीक ठाक है। ठीक ठाक है। अर्जुन बेटा, अगर तुम्हें पसंद आ रहा है तो और खाओ। ठीक है। अर्जुन, आज मत जाना, तुम दोनों यहीं रुक जाओ। प्रिया की माँ, यह ठीक नहीं लगता। इसमें क्या बुराई है, जल्दी खाओ। खाने के बाद मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या कर रहे हो? कोई बात नहीं, थोड़ा पी लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कल की पाक कला प्रतियोगिता पर। अगर पीना है तो मैं ला देता हूँ। नहीं चाहिए, मैं अंकल और आंटी के साथ बहुत अच्छी हूँ। तो पहले से तय है। अगर ज्यादा पी लिया तो नाच मत दिखाना। कोई दिक्कत नहीं। पत्नी, मुझे नींद नहीं आ रही। मुझे बत्तख के बच्चों की कहानी सुननी है। नहीं आती।
पत्नी मुझे किस करो, गले लगाओ और ऊपर उठाओ वरना मुझे नींद नहीं आएगी। नहीं बात हुई थी। ज्यादा पीने के बाद नशे में हंगामा नहीं करना। वो तुम पर था, मुझ पर नहीं। मैं तुम्हारे बारे में बात कर रही थी। तुम पत्नी 5 पति कल रात नहीं हो सकता। तुम जाग गए। तुम जाग गए। नहीं, कल रात तुमने बहुत पी ली थी, इसलिए मैंने तुम्हारे कपड़े धो दिए। सच? सच में? बिल्कुल सच। हम असली पति पत्नी हैं। अगर मैंने कुछ किया भी तो तुमसे छुपाने की क्या जरूरत है? इतने बड़े आदमी हो, इतनी शर्म। लो। ठीक है, पाक कला प्रतियोगिता अब शुरू होने वाली है। कल की बात किसी को मत बताना, समझे? दर्शकों, पाक कला प्रतियोगिता का दूसरा भाग शुरू होता है। परंपरा के अनुसार दूसरे भाग में चुनौती दौर होगा। चुनौती दौर अब निर्णायक अंक नहीं देंगे, बल्कि यहाँ मौजूद दर्शक अंक देंगे। शुरुआती चैंपियन हर राउंड में 10 अंक लेकर आता है। जिसके अधिक अंक होंगे वह जीतेगा और विजेता नया चैंपियन बन जाएगा। जब तक कोई चुनौती देने वाला न हो। तो अब आइए स्वागत करें हमारे चैंपियन श्रीमती अर्जुन का। तालियों से स्वागत करें। पहले कौन आएगा? मैं। तुम्हारी सबसे अच्छी चीज सूप और चाय बनाना है ना? हाँ, क्या तुम भी लोंगजिंग झींगा बनाना चाहती हो? आज तुम चाय लाई हो? नहीं, लेकिन यहाँ किसी के पास चाय है। पागल हो गई हो? अगर किसी के पास चाय भी हो तो अच्छी चाय कहाँ से लाएगा? मुझे लगा था तुम कोई एक्सपर्ट हो। पता चला सामान चुनना भी नहीं आता। रवि, जाकर श्रीमती जी के लिए तैयार करो। बढ़िया बारिश से पहले की लॉन्गजिंग चाय तुम्हें 3 मिनट के अंदर लेकर आओ। तुम मुझे मार ही डालो। यह नामुमकिन है। ये कैसा दबंग बयान है? मेरे पास तो है, लेकिन ठीक नहीं है। ठीक है, आज मैं तुम्हें सिखाती हूँ। बिल्कुल काबिलियत के सामने सामग्री का कोई मतलब नहीं रहता। शुक्रिया। अरे यार, चमेली का फूल इस्तेमाल कर रहा है लोंगजिंग झींगा बनाने के लिए, वो भी सबसे सस्ता पैकेट वाला। मेरी चाकू कहाँ है? मैं तुम्हें चाकू मार दूंगा। क्या कर रहे हो? लाइव है। श्री विक्रम, आप उसे देखिए, उसने मेरा अपमान किया। मैं इंसान, मुझे मार सकते हो, लेकिन अपमान नहीं। तुम्हारा अपमान मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। जी? अरे यार, बा नीली आग। अरे, नीली आग निकली। यह शाओलिन की गोंग है। तो ये बात है, उसे कैसे हक मिला पाक कला प्रतियोगिता में भाग लेने का? तो यह शाओलिन से है। अब देखने को कुछ नहीं बचा। उनके सामने तो जैसे ही शाओलिन की गोंग सामने आता है, तेरे पास कोई मौका नहीं है। अरे छोकरे, चुप रहा। विश्वास नहीं होता? मैं तुझे भी काट दूंगा। तू यहाँ से हट, दूसरों की बातों से मेरा हौसला कम मत कर। तो क्या हुआ? बस नीली आग निकली और मैं हार गया। ये तो बस गंदी चालें हैं। क्या ये गंदी चाल है या नहीं, तू खुद चक्कर देख, पता चल जाएगा। मैं चखता हूँ।
इतनी जल्दी? क्या पक जाएगा? अंदाजा लगा। यह झींगा इतना स्वादिष्ट क्यों है? यह चाय की खुशबू इतनी तेज क्यों है? यह तो साधारण पैकेट वाला है, इतना खुशबूदार कैसे? वाकई हैरान करने वाला है। श्रीमती अर्जुन तो दिखने में सीधी पर असल में बहुत तेज निकली। सच कहूं तो श्रीमती अर्जुन का बनाया हुआ वाकई बहुत स्वादिष्ट है। यह झींगा, यह स्वाद, जैसे मैं स्वर्ग में आ गया हूं। हाँ, बिल्कुल हमारी श्रीमती अर्जुन चमेली के फूल का इस्तेमाल किया, वो भी सबसे सस्ते वाले पैकेट वाली चमेली। कुमारी रिया, अब भी तुम्हें लगता है यह क्या है, कोई घटिया चाल है? वह तो बस भाग्यशाली है, बड़ी बात नहीं है। मैंने पहले ही कहा था, शाओलिन की गोंद दिखाते ही तुम हार जाओगे। बस मैं कमतर था, तुलना का कोई फायदा नहीं, मैं हार गया। लेकिन मेरी एक ही शर्त है, मैं जानना चाहता हूं मैं आखिर कहां हारा। अच्छा, मैं समझाता हूं। शेफ संजय, इस बार आपकी हार बिल्कुल सही है। आपके सूप बनाने का स्तर बड़े शेफ से तुलना में बेहतरीन कहा जा सकता है, लेकिन हमारी यह श्रीमती अर्जुन शाओलिन की गोंग का उपयोग करके थोड़े समय में सूप का सार झींगे के अंदर डाल दिया, जिससे झींगे का स्वाद और चाय की खुशबू अपने चरम पर पहुंच गया। आगे प्रयास करते रहें। तो यह बात है, ठीक है, मैं हार स्वीकार कर सकता हूं। आज मैं संजय कमतर हूं, कहने को कुछ नहीं। शाओलिन की गोंग, क्या उस दिन का वह व्यंजन उसने बनाया था? रवि, वह लॉन्गजिंग झींगा मेरे पास लाओ। स्वाद तो इतना स्वादिष्ट था। श्री अर्जुन वास्तव में सामान्य रूप से खा रहे हैं। हे भगवान, एक ही लॉन्गजिंग झींगा श्रीमती अर्जुन और शेफ संजय ने बनाया, और वह भी जमीन आसमान का फर्क। अरे, यह तो श्रीमती अर्जुन, ये कहां से आई इतनी कुशल? आप देखा आपने, श्री अर्जुन सामान्य रूप से खा रहे हैं। मैं अंधी नहीं हूँ, सच में अजीब है। उम्मीद नहीं थी कि ड्रैगन और फीनिक्स का मिलन भी नहीं कर पाया था। वह काम श्रीमती अर्जुन ने लॉन्गजिंग झींगा की एक डिश से कर दिखाया। अगर ऐसा है तो मैं करता हूं। मेरी मांग बहुत बड़ी नहीं है, बस श्रीमती अर्जुन मेरी स्वर्गीय उड़ान दोबारा बना सकें तो मैं हार मान लूंगा। इसमें क्या मजा है, हमेशा एक ही चीज बनाना। तो आपका क्या मतलब है? स्वर्गीय उड़ान यह चाकू कौशल की परीक्षा है ना? बिल्कुल सही। तो मैं भी वही बनाऊंगी, स्वर्गीय उड़ान से भी ज्यादा चाकू कौशल की परीक्षा लेने वाली डिश। क्या? मैं बनाऊंगी कमल के फूल की तरह चलना।
कमल के फूल की तरह चलना। मैंने खाना पकाने की दुनिया में आधी से ज्यादा जिंदगी बिताई है। यह व्यंजन मैंने कभी नहीं सुना। मुझे यकीन नहीं हो रहा दुनिया में अब भी ऐसा कुछ जो स्वर्गीय उड़ान से भी चाकू की कारीगरी को और बेहतर दिखाए। एक टोफू है। श्रीमती अर्जुन शायद टोफू पर नक्काशी करना चाहती हैं। वह भी टक्कर नहीं दे सकता शेफ विक्रम के स्वर्गीय उड़ान से। यह श्रीमती अर्जुन क्या करना चाहती हैं? मुझे बहुत उत्सुकता हो रही है। हाँ, कौन उत्सुक नहीं है। एक टोफू दिलचस्प। मैं देखूंगा तुम इस टोफू को क्या कमाल दिखाती हो। तो आप देखिए। हो गया। इतनी जल्दी खत्म? इसमें तो कोई बदलाव नहीं है। यह क्या है? वह टोफू, उस पर कोई निशान नहीं। हमें बेवकूफ बना दिया। यह श्रीमती अर्जुन का काम सच में लोगों को हैरान कर देता है। मुझे लगा था वह ड्रैगन बनाएगी। नाटकबाजी कोई खास काबिलियत नहीं है। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? जल्दी मत कीजिए, अभी समय नहीं आया। कब आएगा? क्या तेरा टोफू फूल खिल सकता है क्या? आपने सही कहा। देखिए। क्या देखूं? टोफू यह टोफू। सच में फूल खिल गए। अरे बाप रे! यह तुरंत नहीं फैलता बल्कि धीरे धीरे फैलता है, जैसे कोई फूल खिल रहा हो। यह आखिर कैसे हुआ? यह भी काम करता है जैसे कोई जादू हो। इस बार का टिकट वाकई कमाल का है, बल्कि यूं कहना चाहिए इतना शानदार देखना पाक कला द्वंद्व जिंदगी भर के लिए काफी है। रुको, ये डिश ज्यादा अंक नहीं ला सकती। तुम फिर से अपनी हरकतें कर रही हो। खाना बनाने में मायने रखता है रंग, सुगंध और स्वाद, तीनों का मेल। उनमें सबसे जरूरी है स्वाद। तुम्हारा चाकू कौशल कितना भी अच्छा हो, आखिर टोफू ही तो है। कुमारी रिया सही कह रही हैं। मेरा यह चाकू कौशल कभी किसी के आगे झुका नहीं। आज तुम पर फिदा हूँ। लेकिन श्रीमती अर्जुन, आप टोफू को फूल की शक्ल दे दें, वह फिर भी टोफू ही है। तुम लोग सच में मुझे बेवकूफ समझते हो। मुझे नहीं पता। यह एक टोफू है, मेरे पास यह है। तो क्या हुआ? तो बस यही होगा टोफू डिप। क्या डिप टोफू? यह तो मेरा खुद का बनाया हुआ मिर्च सॉस है। श्रीमती अर्जुन, यह तो आपने चाकू की धार पर पांव रख दिया। मुझे चाकू कौशल में काफी महारत है। यह सच है कि मैं उस्ताद हूँ, लेकिन मुझे इस डिप में अद्वितीय महारत है। चाहकर देखूंगा यह साधारण मिर्च आखिर कितनी स्वादिष्ट है। यह स्वाद, इतनी साधारण कॉम्बिनेशन, फिर भी इतना स्वादिष्ट। श्रीमती अर्जुन बहुत खूब। मैं हार मानता हूँ। यह तो बहुत स्वादिष्ट है। चावल होते तो अच्छा होता। बहुत तीखा, लेकिन बहुत स्वादिष्ट है। ठीक है, अब आपकी बारी है। यह चरण आसान है। बस आप मेरी डिश बिल्कुल वैसी ही बनाएं। मैं अपने आप हार मानूंगा। ड्रैगन और फीनिक्स का मिलन। यह कोई ड्रैगन और फीनिक्स का मिलन नहीं है। मैंने वर्षों तक खाना पकाने की कला का गहन अध्ययन किया। ड्रैगन और फीनिक्स का मिलन बस मेरा एक छोटी सी शुरुआत थी। मेरी असली हथियार, पहले मैं इसे लोगों के सामने दिखाना नहीं चाहता था, लेकिन आज एक माहिर मौजूद है तो बात अलग है। क्या? ड्रैगन और फीनिक्स का मिलन? यह तो कोई आखिरी हथियार नहीं है। उसके पास अभी और भी हथियार है। ये प्रतियोगी, मुझे उत्सुकता है। आपका वह बेस्ट डिश ड्रैगन और फीनिक्स का मिलन नहीं है तो वह क्या है? मेरी असली बेस्ट डिश, उस डिश का नाम है यांगचेंग फ्राइड राइस। क्या? यांगचेंग फ्राइड राइस? वह तो रेहड़ी पर मिलने वाली चीज है। यह आदमी तो श्रीमती अर्जुन से प्रभावित हो गया। इतनी फॉर्मल प्रतियोगिता में यांगचेंग फ्राइड राइस बना रहा है। यांगचेंग फ्राइड राइस में क्या मुश्किल है? मैं भी बना सकती हूँ। तुम लोग क्या जानते हो? यह यांगचेंग फ्राइड राइस, इसकी लो लिमिट कम और हाई लिमिट ऊंची है। तुम लोग आमतौर पर जो खाते हो उसे सिर्फ अंडा फ्राइड राइस कह सकते हो। श्री विक्रम की बात सही है। शायद अंडा फ्राइड राइस सब बना सकते हैं, लेकिन असली यांगचेंग फ्राइड राइस असल में उसमें 14 सामग्री होती है और इसकी विधि बहुत जटिल है। तो यह डिश आखिर कैसी बननी चाहिए? शेफ की काबिलियत की बड़ी परीक्षा है। दिलचस्प है।
तो देख लेते हैं। इसका असली अच्छा है। अगर मैं यह डिश ठीक से नहीं बना पाई तो मैं सीधे हार मान लूंगी। मैं मानता हूँ तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन ये डिश मुझसे बेहतर कोई नहीं बना सकता। रोमांचक पल आ गया है। आखिर किसकी जीत होगी? चलिए इंतजार करते हैं। यह यांगचेंग फ्राइड राइस इतनी चीजें डालनी है क्या? और हम रोज जो खाते हैं बिल्कुल अलग है। देखो तो उन्होंने तो कहा ही है, हम रोज जो खाते हैं ना वो सिर्फ अंडा फ्राइड राइस है। अब वो जो बना रहे हैं उसे कहते हैं यांगचेंग फ्राइड राइस। धत तेरे की, बिल्कुल नहीं उस महिला को जीतने देना। अरे कल जो काम बताया था अब करो। ठीक है, कोई बात नहीं, आप अपना काम करें। हो गया। कितना समृद्ध स्वाद है। चावल के दाने एक एक करके भरे हुए हैं, लगता है हर एक दाना अंडे का सार समेटे हुए है। बहुत अद्भुत स्वाद। वाह कितना स्वादिष्ट है। ये फ्राइड राइस वाकई बहुत स्वादिष्ट है। इतना स्वादिष्ट फ्राइड राइस खाने को मिला, मेरी जिंदगी सफल हो गई। श्री विक्रम, आप भी एक निवाला लीजिए। बहुत खूब। तुम आखिर कौन हो? इतनी ऊंची पाक कला कहाँ से सीखी? तुम कोई मामूली आदमी नहीं हो। जब श्री विक्रम ने ही कह दिया तो मैं एक बार अपवाद बनाता हूँ। कहा तुम सबको अच्छी तरह दिखा दूं मैं कौन हूँ। हे भगवान, नकाबपोश शेफ प्रतियोगी तो गायब हो गया था। 7 साल का शेफ राहुल। यह तो महान शेफ राहुल हैं। हे भगवान, मेरी जिंदगी में बड़ी किस्मत से आज देख पाया 3 महान शेफ एक मंच पर प्रतिस्पर्धा करते हुए। इतिहास का सबसे युवा महान शेफ राहुल वही था। कोई आश्चर्य नहीं कि वो बना सकता है इतना अद्भुत भोजन। हाँ, तो ये बात है यहाँ। और कौन इतनी अच्छी कला? तो तुम हो बस। ठीक है, आज से इस पाक कला प्रतियोगिता में मैं फिर कभी भाग नहीं लूंगा। सच में नहीं सोचा था इस पाक कला प्रतियोगिता में इतना बड़ा हैरान करने वाला मोड़। लगता है नतीजा सामने आ गया है। इस प्रतियोगिता के विजेता निश्चित रूप से शेफ राहुल है। शेफ राहुल, शेफ राहुल। यह स्वाद। शेफ जाएंग। श्री अर्जुन, आपको लगता है इन दोनों में से किसका ज्यादा स्वादिष्ट है? तुम किससे पूछ रहे हो? मैंने खाया क्या? श्री अर्जुन, आपकी नाक तो कुत्ते जैसी। नहीं, मेरा मतलब है कि आपकी नाक बहुत तेज है। बस सूंघकर पता चल जाता है। सूंघने में तो सब एक जैसे हैं। श्रीमती अर्जुन और शेफ जैंग दोनों बहुत शानदार हैं। श्री अर्जुन जैसे गंभीर एनोरेक्सिया से पीड़ित व्यक्ति अब भूख लग गई है। बस सूंघने तक ही बात है। उसने जो फ्राइड राइस बनाया है बिल्कुल बेस्वाद होगा। तुम इतने यकीन से कैसे कह रहे हो? क्या तुमने कोई चाल चली है? मैं? किसने चाल चली? बिना सबूत के आरोप मत लगाओ। तो अंत में क्या नतीजा है? श्रीमती अर्जुन तो काफी देर से चबा रही हैं। नतीजा सच में उत्सुकता बढ़ा रहा है। आपको लगता है इन दोनों में से आखिर किसने अच्छा बनाया? शेफ जैंग होंगे। शेफ जैंग की बात से लगता है वो पिछले कुछ सालों से इसी डिश पर काम कर रहे हैं।
श्रीमती अर्जुन चाहे कितनी भी काबिल हो, इस डिश में शेफ जैंग को हरा नहीं सकती। यह स्वाद। कैसा है श्रीमती अर्जुन? आप भी कोई खामी नहीं निकाल सकती, है ना? अच्छा है, लेकिन आपने एक चीज छोड़ दी है, सबसे जरूरी कदम। नामुमकिन। मैंने इस डिश पर सालों रिसर्च किया है, गलती कैसे हो सकती है? आए। स्वाद लगभग एक जैसा है, लेकिन श्रीमती अर्जुन का यह सच में ज्यादा स्वादिष्ट बना है। हाँ, श्रीमती अर्जुन ने बनाया है, ज्यादा लेयरिंग है। ऐसा कैसे हो सकता है? सोचा था श्रीमती अर्जुन जीतेंगी, लेकिन सर्वसम्मति से जीत बहुत ज्यादा है। यह नामुमकिन कैसे हो सकता है? मेरा यांगचैंग फ्राइड राइस बिल्कुल परफेक्ट है। हाँ, यह बिल्कुल नामुमकिन है। हम वैसे भी नामुमकिन। आपने इसमें क्या मिलाया? आपने उसमें क्या डाला? मैंने कुछ नहीं डाला, बल्कि तुमसे कम डाला है कुछ। एक चीज कम डाली। क्या कम डाला? मैं उसकी धोखाधड़ी की शिकायत करती हूँ। वह डिश किसी और ने बनाई है। अगर तुम्हें कोई तकलीफ है तो पहले घर जाकर बैठो, यहाँ आकर हंगामा मत मचाओ। अर्जुन, उसने सच में धोखा किया है। आप लोग मुझ पर भरोसा करें। कुमारी रिया, क्या मैं पहले आपको घर छोड़ दूं? आप लोग क्यों मुझ पर विश्वास नहीं करते? उसने सच में धोखा किया है, वरना वह कैसे बना सकती थी? क्योंकि हम न तो बेवकूफ हैं और न अंधे। कुमारी रिया, क्या तुम्हें कोई परेशानी है? श्रीमती अर्जुन लेकिन उन्होंने सबके सामने बनाया है। हो सकता है उसके चूल्हे में कोई जुगाड़ है। रिया, मेरी सफलता क्या तुझे इतनी जलन है? इससे पहले कि तू मुझे नुकसान पहुंचाए, पहले अपना दिमाग तो लगा। मैं खुद बता देती हूँ, मैंने उसका नमक बदल दिया। अरे यार, तू बहुत बदमाश है। अब तू कह सकती है कि नमक नहीं था, तूने यह कैसे बनाया? क्या कोई संभावना है? मैंने नमक डाला ही नहीं। आपने नमक नहीं डाला, तो फिर नमकीन कैसे? क्योंकि मैंने नमक नहीं डाला और तूने नमक डाल दिया है। जैसी चीज में पहले से ही नमक होता है, नमक सामग्री के असली स्वाद को बिगाड़ देता है। अगर ऐसा है तो मैं समझ नहीं पाया। कोई बात नहीं, आज का यह मुकाबला मैं पूरी तरह से हार मानता हूँ। क्या यह भी चल गया? हाँ, वैसे तू अभी क्या बोल रही थी? हाँ, तुमने अभी क्या कहा था? मैंने कुछ नहीं कहा। शरारती हो, तेरे झांसे में आ गई थी। अर्जुन, बचाओ। तुझे बचाऊं? अरे रिया, यह तेरी भाभी है, तू इसे सिखाने दे। डर है कहीं यह मुझे भी न मार दे। रिया, लगता है मुझे अच्छी तरह से तुझे सबक सिखाना होगा। तुम पास मत आओ, मुझे ताइक्वांडो आता है बहुत तगड़ा। तो और मजा आएगा। मुझे पसंद नहीं कमजोरों को सताना। तुम पास मत आओ। भाग यहाँ से, यह ले मेरा 0 अंक चुराने की सजा, यह ले नमक बदलने की सजा, यह ले मेरी जीत चुराने की सजा। सुरक्षा कर्मी। कुमारी रिया, तुम लोग इतनी देर से क्यों आए? देखो मेरा चेहरा, जल्दी बचाओ मुझे। माफ कीजिए कुमारी रिया, आप पर पक्षपात का आरोप है। हमारा पाक कला समूह आपका स्वागत नहीं करता। तुम्हारा क्या मतलब है? तुमने मुझे पकड़वा दिया। तुम मुझे छोड़ो, मैं रिया बड़े परिवार की बेटी हूँ, तुम दोनों नीच लोग। बहुत अच्छा, खुद को भी नहीं करना पड़ता। चलना हुआ कमीने, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये इतना अच्छा खासा प्रतियोगिता था, बर्बाद हो गया। गड़बड़ हो गई। दोस्तों, हालांकि यह प्रतियोगिता सच में आ गई थी। एक छोटी सी रुकावट, लेकिन हमें रोक नहीं सकती कि हम इस बार का विजेता है हमारी श्रीमती अर्जुन। तुम्हारा असली नाम क्या था? महत्वपूर्ण नहीं। तालियां। दोस्तों, प्रतियोगिता खत्म हो गई है, सब अपने घर जाओ।
जल्दी चले जाओ, मेरा विजेता भाषण बस कोई भाषण नहीं, मुझे घर जाना है। जल्दी से अपने पति के लिए खाना बनाना है। तुम सब पहले जाओ। बाय। अरे, इनाम की राशि डालना मत भूलना मेरे कार्ड पर। इतना घबराकर क्या कर रहे हो? नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ। तुम तो मुझसे कोई राज छिपा रही हो ना? धत, उसे पता नहीं चल गया ना? मैं तुमसे क्या छिपा सकती हूँ? बोलो, क्या तुम गुरुजी के शिष्य हो? क्या है? अच्छा, ये बात थी। वरना क्या? तुझे क्या लगा मैं क्या कह रहा था? मैं कोई गुरुजी नहीं हूँ और मैं गुरुजी की शिष्या भी नहीं हूँ, तो ज्यादा मत सोचो। श्री अर्जुन, हमें चलना चाहिए। अब कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे ये मिल गई तो अब मुझे गुरुजी की तलाश की जरूरत नहीं। चलो। हाँ, एक बात, तेरा नाम क्या है? क्यों पूछ रहे हो? वीचैट डाल लेते हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम तो नकली शादी कर रहे हैं। तुमने ही कहा था नाटक पूरा करना है। फिर भी जरूरी नहीं वीचैट डालना। तो मुझे तो पता होना चाहिए, तेरा नाम क्या है? मेरा नाम? मैंने तो बुलाया नहीं बस। अब और मत पूछो, अगर फिर पूछोगे तो मैं तुम्हें रात का खाना नहीं बनाऊंगी। आंटी, कितना तंग कर रही हो? मैं पहले ही कह चुकी हूँ हमारे घर में तुम्हारा स्वागत नहीं है। आंटी, मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है, आप मुझे माफ कर दीजिए। क्या कुत्ता अपनी आदत बदल सकता है? क्या हुआ? अर्जुन, मैं सच में समझ गई हूँ कि मैंने गलती की। पहले मैं बहुत जिद्दी थी, अब से मैं बदल जाऊंगी। तुम्हें मुझसे माफी नहीं मांगनी चाहिए। दीदी, मैं समझ गई मेरी गलती। मैं आगे से एक अच्छी बहन बनूंगी। मैं सच में मरने लायक हूँ, आप मुझे माफ कर दीजिए। तो तू मर जा। क्या मरना? क्या यह थोड़ा बहुत नहीं हो गया? नहीं, माफी मांगनी चाहिए, नहीं सच्चाई से मांगनी चाहिए, जैसे मरकर माफी मांगना वगैरह। मैं सच में समझ गई हूँ कि मैंने गलती की। तो ऐसा करते हैं, मैं आपको शाही क्लब ले चलूँ, सारा खर्च मैं उठाऊंगी, आप मुझे माफ कर दीजिए। पत्नी, तुम उसे माफ कर दो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अर्जुन, आपको जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यह बेवकूफ औरत मुझे फंसाना चाहती है। यह मुझे धोखा देना चाहती है। देख लूं, मैं तुझे बर्बाद कर दूंगी। ठीक है, जाओ। जाए? इतनी जल्दी फंस गई, सच में बेअनुभव है गांव की महिला। चलती हो या नहीं? क्यों खड़ी रह गई? रास्ता दिखाओ। चलो चलो। अर्जुन, हम चलते हैं। चलो, मैं भी चलूं। तुम चिंता मत करो, घर पर ही रहो। रवि, रवि। श्री अर्जुन, क्या बात है श्री अर्जुन? श्रीमती कह रही हैं कि शाही क्लब, तुम मेरी ओर से वहां जाओ, उसका ख्याल रखना। अपनी पत्नी है ना, चिंता होती ही है। मैं? शाही क्लब? यह उचित नहीं है श्री अर्जुन, मैं इतना हैंडसम हूँ। इससे क्या लेना देना? इतना कहने पर भी नहीं समझे? वह कैसी जगह है? कौन सी जगह? वह तो। बुरा हुआ, जल्दी चलो। बहुत भयानक है। उसे यहाँ कैसे ला सकते हो, ऐसी जगह पर? यह तो बहुत भयानक है श्री अर्जुन, मैं अंदर न जाऊं तो बेहतर होगा। मेरे जैसे खूबसूरत आदमी को मुझे डर है कि वे मुझे खा जाएंगी। हैंडसम नया है, पहले कभी नहीं देखा। बेशर्म, किसने कहा तुम मुझे छू सकते हो? दबंग बॉस का किरदार निभा रहे हो, मुझे पसंद है। तुम्हारी कीमत क्या है? मैं तुम्हें महीने का कॉन्ट्रैक्ट देती हूँ। यह सब क्या बकवास है? मैं पुरुष मॉडल नहीं हूँ। अरे सुनो तो, ये सच में दबंग बॉस जैसा लगता है। एक बात कहो, महिला, तुम आग से खेल रही हो। सुनो तो। बहुत भयानक है, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था।
तुम लोग क्या करने वाले हो? ये क्लब किस स्तर का है? ऐसे पुरुष मॉडल भी हैं। चलो जल्दी चलो, अगली बार कभी नहीं आएंगे। कैसे बात कर रहे हो? मैं किस स्तर का हूँ? हैंडसम, अपनी कीमत बता दो। दीदी के पास बहुत पैसा है, दे सकती हूँ। हाँ, तुम इतने सेक्सी कपड़े पहने हो, ये तो हम महिलाओं को दिखाने के लिए है ना? सब लोग यहाँ से चले जाओ, मैं अपनी पत्नी को ढूंढने आया हूँ। धत तेरे की, वह अब क्या कर रही होगी, बहुत जानना चाहता हूँ। अब मैं आप सबके लिए दिल से एक गीत पेश करती हूँ। अब मैं आप सबको दिल से एक गाना पेश करूँगी। नदी पूरब की ओर बहती है। दीदी नहीं, पैसे दे दूं, ये राजकुमारी का गाना तो जान लेता है। क्या कर रहे हो? उसे शराब पिलाने कहो। बोला तो पी नहीं रही, माइक को गले लगाकर अपनी माँ से भी ज्यादा प्यार करती है। फिर से समझाओ। एक की आँख नहीं, दूसरे के कान नहीं। दीदी गाते गाते थक गईं। थोड़ा पी लो ना। आओ, तुम मुझे एक गाना सुनाओ। पानी के किनारे। मुझे नहीं आता। नहीं आता तो तुम कैसे मॉडल हो? दो रिया। वह अब तक क्यों नहीं आया? अब नहीं आया तो मैं इस रानी के हाथों मर जाऊंगी। दीदी, यही वो है। सामान लाया? क्या तुम उसे संभाल सकते हो? चिंता मत करो, तेरा भाई और तो कोई हुनर नहीं, यह लड़की तो आसानी से पकड़ में आ जाएगी। यही तो मेरा अच्छा भाई है। जाओ। सुंदरी, अपना परिचय दे दूं? मैं रिया का चचेरा भाई हूँ। मेरा नाम रोहित है। आपसे मिलकर खुशी हुई। तुम्हारा परिवार सब मॉडल बन गए। मैं क्लब का मॉडल नहीं हूँ, मैं बस आपको जानना चाहता था श्रीमती अर्जुन। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं पीती। नदी पूर्व की ओर बहती है। मैं क्लब का मॉडल हूँ। अब बात बनी, चल एक टोस्ट करते हैं। चीयर्स प्यारी, देख मैं तुझे कैसे नशे में डुबो दूं और फिर तुझसे क्या करूँगा। आओ, श्रीमती अर्जुन को टोस्ट करो, अटके क्यों हो। चीयर्स चीयर्स। बहुत अच्छा गाया, कमाल की आवाज। रोहित, तू क्या कर रहा है? रोहित दीदी देख, तू तो दो दिख रहा है और दोनों एक जैसे बेवकूफ। तुम लोग क्या कर रहे हो? एक महिला को भी नहीं संभाल सकते, सब बेकार हो। जल्दी भागो। दीदी, मैं। तू कर सकता है या नहीं? क्या तूने नहीं कहा था तेरे बिना कोई औरत नहीं जो तू हैंडल न कर सके? मुझे भी नहीं पता वह इतना पी लेती है, वह तो राक्षस की तरह है। हम इतने सारे लोग बारी बारी से उसे पिलाते रहे। मैं। तू जल्दी क्यों कर रहा है? तेरे भाई के पास अभी भी है गुप्त हथियार है। श्रीमती अर्जुन इतनी देर गाती रही, मुंह सूख गया होगा। आओ, एक गिलास पी लो। चलो और मस्ती करते हैं। कामयाब हो गए। मेरा सिर। तेरे सिर को क्या हुआ? मेरे सिर पर सींग है, मेरे पीछे पूंछ है। किसी को नहीं पता क्या जल्दी है? मेरे पास कितने राज हैं? 5 मिनट और रुको। दो बाघा। ला 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 ला। आखिर होगा या नहीं? ये 10 मिनट और रुको। अब जब वो चली गई तो थोड़ा और डालो। मुझे यकीन नहीं होता, तू फिर भी नहीं गिरा। इतनी बदबू क्यों आ रही है? कौन पिएगा? श्रीमती अर्जुन, यह कॉकटेल है। आओ एवरीबॉडी, चलो जारी रखें। हर रात याद आता है माँ की बातें। इतनी मात्रा, वह इतना सब, भले ही वह हाथी हो।
बर्दाश्त नहीं हो रहा। मुझे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। सब अंदर आ जाओ। ये पुरुष मॉडल वाकई औसत है। एक नया सेट लाओ। मुझे लगता है तू शराब पीकर चक्कर खा गया है। मैं किसी को बुला रहा हूँ तुझे संभालने के लिए। मैं तुझे सच बता दूं महिला, आज यह जाल मैंने तेरे लिए बिछाया है विश्वासघात का भोज। तुम लोग सच में मुझे बेवकूफ समझते हो। विश्वासघात का भोज का मतलब है कि चू का राजा वहाँ मौजूद सभी को हरा सकता था। शांत रहने का नाटक कर रहा है दोस्तों, चलो इसे नंगा कर दो। राक्षस एक इंसान ने सबको हरा दिया। कम है एक गुच्छा कचरा। तू बहुत लड़ाकू है ना? मेरे बाहर और है 50 साथी। महिला, तू थक कर मर जाएगी, उठ जल्दी उठ। 18 योद्धा यहाँ आ गए। अनावश्यक लोग हट जाएं। उन्हें पटक दो, उन्हें भरपूर कृत्रिम सांस दें। कहाँ से आए बदबूदार साधु? रिया, तुम सच में सोचती हो कि मैं इतनी बेवकूफ हूँ कि अकेली आऊंगी? क्या मेरी योजना तुमने पकड़ ली? चलो उन्हें पटक दो, छोटी शिक्षा का बदला लें। तुम क्या करना चाहते हो? मैं तो झांग परिवार का बड़ा मालिक हूँ। रोहित। हाँ, हम झांग परिवार के हैं। तुम लोग यह बदबूदार साधु इस औरत का बदला लेना चाहता है भी सोच लो। पिटना चाहते हो? मारो इसे। दीदी, आपने मुझे बताया भी नहीं। नहीं, वे मठ वाले आ गए। तुम लोगों ने इसे मारा तो मुझे नहीं मार सकते। क्यों? यह सब आपकी बुरी सलाह है। सबसे ज्यादा मार आपको ही खानी चाहिए। मुझे भी अपने साथ मार खानी पड़ी, मत मारो। मैं महिला हूँ, ये साधु मुझे मार रहे हैं। शोभा नहीं देता। मैं भी महिला हूँ तो मेरा तुम्हें मारना ठीक है। बचाओ। मारो मत, बचाओ। मारो मत, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। मेरे साथ घर चलो। क्या? मैंने अभी तक मारना नहीं छोड़ा। अर्जुन, देखो उसने मुझे कैसे मारा। रिया, तू चुप रह। बस करो, मेरी सहन शक्ति की सीमा है। चलो। क्या? अर्जुन क्यों? सिर्फ उस औरत का ख्याल करता है, मेरा नहीं। तू इसके लायक है। क्या सारे आदमी मर गए? तेरी ही जिद। दूसरे के पति को क्यों छीन रही है तू? मुझे परवाह नहीं, अर्जुन मेरा है। मुझे सिर्फ अर्जुन चाहिए। बंद। मिलने पर आधा बांटो। मुझे दे दो, मैं इसे गिरवी रख दूंगी। दीदी, यह जेड पेंडेंट के साथ खिलवाड़ मत करो। यह तो गुरुजी की चीज है। गुरुजी, वह शेफ। कोई फर्क नहीं पड़ता किसका है। दीदी, गुरुजी सिर्फ एक किंवदंती शेफ नहीं है, उनकी पृष्ठभूमि बहुत गहरी है। कितनी गहरी? और अर्जुन के परिवार से तुलना? 10 अर्जुन परिवारों से भी अमीर। सच में? हाँ। तो अगर मेरे पास यह जेड पेंडेंट है तो क्या मैं सागरपुर में मनमानी कर सकती हूँ? दीदी, तुम क्या करना चाहती हो? तुम्हें क्या लगता है? हे, मुझे पता है। कौन है? मत चुरा कर खाओ। कोई नहीं, बस मैं हूँ। मेरी चीज चोरी हो गई। क्या चीज? जरूरी है? जरूरी नहीं, लेकिन मुझे पता है किसने किया। वैसे थोड़ी देर में मेरे गुरुजी आएंगे। तुम्हारे गुरुजी? गुरुजी? मेरे गुरुजी वो गुरुजी नहीं है। मेरे गुरुजी हैं। कोई बात नहीं, चाहे वो गुरुजी हो या नहीं, अब कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि मुझे तुम मिल गए। मेरे गुरुजी आ गए। चुरा कर मत खाना, कमरे में जाकर रहो। आ गए सच में? नहीं, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, बेहतर होगा अच्छे से सोच लो फिर बोलो। मेरी दीदी अब पहले जैसी नहीं रही। यह देखने में भी कोई खास बदलाव नहीं है ना? यह तो वही है छोटे बंस, है ना? मैं बड़े दिल वाली हूँ, तेरे साथ नहीं उलझती। आज आई हूँ, 2 काम है। पहला, तुझे आईना दिखाना।
बहुत सुंदर है। गांव की लड़की ही होती है। मैंने तुझे आईना दिखाया ताकि तू खुद को देख सके। तू अर्जुन के लायक नहीं है। क्या खुद को हीरो समझती है? बोल। दूसरा काम क्या है? दूसरा काम, मैं तुझे आखिरी बार एक मौका दे रही हूँ। बस तू अर्जुन से दूर हो जा। मैं तुझे बहुत बड़ी रकम दे सकती हूँ। तूने शायद कभी चेक नहीं देखा होगा। बस तू उस पर एक संख्या लिख दे और तुझे अपनी जिंदगी में जितने पैसे कभी नहीं कमा पाएगी वो मिल जाएंगे। इससे कितने मिलेंगे? मेरे ख्याल से तू एक गांव की लड़की है। अच्छा सुन, बस तू मान जाए, अर्जुन को छोड़ दे। यह चेक जितना चाहे भर ले। जितना मैं चाहूँ भरूं, जितना भी भरो चलेगा। मैं हमेशा अपनी बात की पक्की हूँ। भर दिया। तूने इतना कैसे भर दिया? तूने ही तो कहा था ना जितना चाहूँ भर लूं। बेवकूफ गांव की लड़की, मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं? माफ करना, मुझसे गलती हो गई। बात का पक्का नहीं है, चालबाजी कर रही है ना? कल तुझे दूंगी एक चेक। ज्यादा से ज्यादा 10 लाख रुपए ही भर सकती है। नहीं चाहिए, मुझे वह वाला चाहिए जिसमें जितना चाहूँ भर सकूं। अगर तू मेरी बात नहीं मानेगी तो पछताएगी। मैंने तुझे गरीब समझकर ही ये पैसे दिए थे। मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ। जब दे रही हूँ तो ले ले। रुक। अब और क्या? मैं तुझसे कह रही हूँ, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। मेरे पास यहाँ तेरे साथ खेलने का समय नहीं है। कौन तेरे साथ खेल रहा है? तू अब बेहतर यही करेगी कि चुपचाप अर्जुन के घर से चली जाए। अर्जुन के घर में तेरी कोई जगह नहीं है। रिया, मैं और अर्जुन हमने कानूनी तौर पर शादी की है। तू क्या है? मैं इस घर की मालकिन हूँ और तू क्या है? मैं तुझसे कह रही हूँ रिया, मैं इसलिए सहन कर रही हूँ क्योंकि तू अर्जुन की धर्म बहन है, इसीलिए तुझे बर्दाश्त कर रही हूँ। जिसे आईने में देखना चाहिए वह तू है। हाथ छोड़। इतना बड़ा नमस्ते क्यों? छोड़ो। महिला, तुमने मेरी दीदी को मारा? इतना बड़ा प्रणाम करने की क्या जरूरत है? रोहित, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मेरे पैर पर पैर पड़ गया। दीदी, तुम ठीक हो? नालायक, जल्दी से मुझे उठाओ। तुम ठीक हो ना? क्या देख रहे हो? हंसी आ रही है। स्वादिष्ट। तुम खत्म हो। तुमने मेरी दीदी को मारा। क्या शोर मचा रहे हो? सोने भी नहीं दोगे? तुम लोग, तुमने क्या किया? बहू, ठीक हो? माँ, मैं ठीक हूँ। आंटी, मैंने हाथ नहीं उठाया, उसने हाथ उठाया। मैंने कुछ नहीं किया। वो नाटक कर रही है। वह बहाना कर रही है। हट जाओ, हमारा घर तुम्हारा स्वागत नहीं करता। आंटी, कृपया मेरी बात सुनिए। मैंने सच में किसी को नहीं मारा। माँ, उसने हाथ नहीं उठाया, सब मैंने खुद को मारा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। दीदी, उसकी धोखेबाजी का स्तर तुमसे भी ऊंचा है। अब क्या होगा? तुम ही धोखेबाज हो। तुम्हारा पूरा परिवार धोखेबाज है। ठीक है, ठीक है। डरो मत, माँ है ना, देखती हूँ कौन तुम्हें छेड़ेगा। आंटी, मैंने सच में उसे नहीं मारा। उसके नाटक मत सुनो। हाँ, मैं नाटक कर रही थी। हट, सब निकल जाओ। हट। क्या हुआ? क्या मामला है? इसने तुम्हारी पत्नी को मारा, तुम करोगे या नहीं? अर्जुना, मैंने सच में उसे नहीं मारा। तुम मिलना चाहते थे ना गुरुजी से? मेरे पास तरीका है। अब मुझे जरूरत नहीं है, तुम जाओ। यहाँ तुम्हारा अर्जुन, मैंने सच में उसे नहीं मारा। क्या तुम गुरुजी से मिलना नहीं चाहते थे? मेरे पास एक तरीका है। अब मुझे जरूरत नहीं है, तुम जाओ। यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं है। अर्जुन, मैं सच कह रही हूँ। सच बताऊं, मैं गुरुजी की शिष्या हूँ। तुम झूठ बोल रही हो। गुरुजी, उनके पास तुम जैसी कोई शिष्या नहीं है जो सिर्फ किचन उड़ा सकती है। सच्चाई बोलती है। देखो यह क्या है।
यह मेरे गुरुजी का है निजी जेड पेंडेंट। अरे यार, यह तो बेशर्म है। रिया, मुझे पहले से पता था कि तुम हो, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि तुम मेरे सामने यह निकालोगी। मुझे लगता है तुम जलती हो। मैं जन्म से होशियार हूँ, यहाँ तक कि गुरुजी मुझे शिष्या बनाना चाहते हैं। तो क्या हुआ? मेरा बेटा मेरी बहू की देखभाल में है, उसे किसी गुरुजी की जरूरत नहीं है। आंटी, मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप अच्छे से सोचकर बोलें। आंटी, मैं आपको कहता हूँ पहले अच्छी तरह सोच लीजिए फिर बोलिए। मेरी दीदी के गुरुजी सिर्फ इतना ही नहीं, बस एक मशहूर शेफ ही नहीं है। उनके पीछे जो पृष्ठभूमि है, आप 10 अर्जुन परिवार वाले उनसे नाराज होने की हिम्मत नहीं कर सकते। क्या तुम लोगों ने कभी सोचा है एक संभावना है? कौन सी संभावना? कि तुम्हें अर्जुन के परिवार से निकाल दिए जाने की संभावना। मैं तो हमेशा सोच रही थी। यह संभावना यानी यह मेरी चीज है। तुम्हें झूठ बोलना भी है तो थोड़ा सच बोलो। यह कैसे हो सकता है? यह मेरे गुरुजी ने मुझे दिया था। खुद देख लो, है ना? यह मेरे शरीर से गिरा था। तुम्हारे पास निगरानी कैसे आई? तुम मुझे बेवकूफ समझते हो। इतनी महत्वपूर्ण चीज क्या मैं जांच नहीं करूंगी? इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। उसने मुझे ऐसा करना सिखाया। मैंने नहीं किया। रोहित, अगर यह पट्टिका तुम्हारी है तो गुरुजी तो यह मैं तुम्हें सच बताती हूँ, असल में मैं हूँ गुरुजी। तो तुम पहले क्यों नहीं मानती थी? यह नाम मेरे गुरुजी ने मुझे दिया था। मैं एक लड़की हूँ तो मानना नहीं चाहती थी। तुम और क्या छुपा रही हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। माँ, क्या आप पहले से ही यह बात जानती थी? नहीं तो आप मानती भी नहीं। हाँ, माँ पहले से जानती थी। बस यही बात है। तुम तो कमाल हो। तुम दोनों जल्दी से मेरे घर से निकलो, वरना मैं सच में तुम पर केस कर दूंगी। रुको, यह मेरा कुछ लेना देना नहीं है। सब उसने सलाह दी थी। अर्जुन, इस बार मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हुआ। तुम मुझे माफ कर दो ना। मेरी गलती है। बचपन से तुझे बहुत लाड़ प्यार दिया, जिससे तू अब इतना बदतमीज हो गया है। अर्जुन, तूने मेरे पिता से वादा किया था मेरा ख्याल रखने का। तू ऐसे मुझे जेल जाते देख रहा है। बस करो, तुम लोग पीछे हटो, बाकी मैं संभाल लूंगी। तुम लोगों को जेल भेज रही हूँ तुम्हारी भलाई के लिए, ताकि तुम लोग जेल में अच्छे से सोचो। तूने नियम तोड़ दिया, विद्रोही शिष्य। रुक जा। तू कौन है? मेरी बहू के पीछे क्यों पड़ा है? मैं कौन हूँ? मैं उसकी गुरुजी हूँ। उसने मठ के नियम नहीं माने। मैं उसे सबक सिखाऊंगा। मैं गृहस्थ शिष्य हूँ, मैं क्यों नहीं खा सकती? तूने वादा किया था मठ के नियम मानने का, तब मैंने तुझे शिष्य बनाया था। वो तो तुम लोगों ने बच्चों को बहलाने के लिए कहा था। तुम लोगों ने कहा था कि पहाड़ पर बंदर राजा है, तब मैं आई थी। बकवास मत कर, आज तो मैं तुझे सबक सिखाऊंगा ही। गुरुजी, आप पहले शांत हो जाइए। गुरुजी, पहले शांत हो जाइए। मैं क्या शांत हूँ? उसने खा लिया। और मैं क्या शांत हूँ? गुरुजी, आप भुगतान कोड खोलिए। मैं भुगतान कोड खोलूं? किस लिए? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, आज तुम्हें मुझे एक देना ही होगा, उचित स्पष्टीकरण। अगर तुम नहीं दोगे उचित स्पष्टीकरण, आज मैं तुम्हें दूंगा ही। रीचैट पर 1 अरब रुपए प्राप्त हुए। यह स्पष्टीकरण अच्छा है। यह स्पष्टीकरण बहुत अच्छा है। गुरुजी, आप संतुष्ट हैं तो अच्छा है। मैंने कहा था ना, वह एक गृहस्थ शिष्य है। मठ के नियम क्यों माने? न माने तो न माने। हाँ ना, क्यों माने? प्रिया, मुझे प्यास लगी है, मेरे लिए थोड़ा पानी लाओ। तुम क्या कर रहे हो? गुरुजी, आप अभी किसे बुला रहे थे? प्रिया यहाँ नहीं है। वह यही तो है। क्या? बस करो, अब रोना बंद करो। माँ तुम्हें सबक सिखाएगी। प्रिया, तुम भाई को क्यों परेशान कर रही हो? मैंने भाई को परेशान नहीं किया, भाई ही गलत है। वह सिर्फ अपना गृह कार्य करता है, मेरा नहीं करता। बदमाश बच्चा, किसने सिखाया तुम्हें?